इसका वो, अच्छा एक बार देख लेते हैं, स्टार्ट अगेन। हाँ है, नहीं शीट पीस में हम लोग आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, नहीं वैसे भी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा ना। हाँ ये शीट भी अभी हम लोगों ने फोटो वोटो खींचने के लिए इन लोगों को दे दी है। ठीक है, चालू कर रहे हैं हम लोग। मैट्रिक्स की थ्योरी के नाम पे वैसे आप लोगों को लगभग सब आइडिया होगा। ठीक है ना, ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है जिन लोगों को ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि करा हुआ सब है। उन लोगों के लिए तो ये देवता समान है, मतलब खट से ना आपका काम कर देगा और आपको तुरंत अप्लाई होने, आपको दिखने लग जाएंगे कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए। इतने क्वेश्चन आप घर बैठ के नहीं करते, आधा भी नहीं करते, आधे का आधा भी नहीं करते कई बार, लेकिन यहां सब करके जाओगे। रेडी, आप बस ड्राइवर पे यकीन रखो, है ना, सीट बेल्ट बांध लो और स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है ना, ये सिर्फ अरेंजमेंट होता है नंबर 1, इसकी वैल्यू नहीं होती मैट्रिक्स की वैल्यू, ये सिर्फ अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का प्लूरल होता है एरे, इसलिए सिर्फ लिखते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है ना, अब जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर जिस दिन ये स्क्वायर बन जाता है उस दिन इसकी डिटरमिनेंट बननी चालू हो जाती है, अदरवाइज नहीं बनती, ये भी संभाल के चलिएगा। ठीक है ना, तो कहना मतलब ये कि इसकी भी अगर बाय द वे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी जो। ठीक है ना, अच्छा फिलहाल अभी थोड़ा आगे चल दो फिर सिखाता हूं। है ये अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से जानबूझ के नाम देते हैं, A11 पहली रो का पहला आदमी, पहली रो का दूसरा आदमी, पहली रो का तीसरा आदमी, पहली रो का nवां आदमी, फिर दूसरी रो का पहला आदमी, दूसरी रो का आदमी, दूसरी रो का तीसरा आदमी, दूसरी रो का nवां आदमी, ऐसे बढ़ते रो का पहला आदमी, तीसरी रो का दूसरा आदमी, से तीसरी रो का nवां आदमी, डैश डैश, फिर MV रो का पहला आदमी, MV रो का दूसरा आदमी, से MV रो का nवां आदमी। इसीलिए इसका जब निकलता है ऑर्डर तो M क्रॉस N निकलता है। उम्मीद है ये बात समझ में आती होगी, सही है ना, इसीलिए इसके ऑर्डर को हम लोग M क्रॉस N बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा अब आते हैं इसको छोटा कैसे करते हैं। हम लोग छोटा करते टाइम पे ऐसा एक डब्बा सा पहना देते हैं। ठीक है, कुछ लोग एग्जामिनेशन में जानबूझ करके ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारी बुक्स में ऐसे क्लोज ब्रैकेट दिया होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट भी चलता है। ठीक है, और यहां अंदर लिखा जाता है AIJ। AIJ का मतलब होता है, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ आयत रो जेथ कॉलम। ठीक है ना, आयत रो जेथ कॉलम। अब ये जो है इसमें I की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के M तक जाती है और दूसरे वाले की J की वैल्यू 1 से N तक जाती है, इसलिए M क्रॉस N बनता है। ठीक है ना, अच्छा कितने तरह की खास मैट्रिसेस हैं। अगर बाय द वे बिल्कुल ऐसे लेटी हुई है तो इसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, वर्टिकली आता है तो इसे वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका किसी ने मेरे से ऑर्डर पूछा तो मुझे पता है कि ये M एलिमेंट है, तो ये अगर देखा जाए तो हम इसमें कितने कॉलम देख पाए, कॉलम एक ही है, यस कॉलम एक ही है, और रो M है, तो M रो एक कॉलम, M रो एक कॉलम, M इंटू 1, तो इसका ऑर्डर अगर कोई पूछेगा तो M क्रॉस 1। क्लियर है ना। अच्छा, जबकि इसमें कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम कितना है M, N, तो 1 क्रॉस N, रो इंटू कॉलम होता है RC। ठीक है ना, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गलती से भी कि ये इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है ना, हाँ इसकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, जैसे ये अपने आप में नल मैट्रिक्स है, आइडिया होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये वाली जिसमें हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो एलिमेंट, ठीक है ना, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें वर्टिकल एलिमेंट ज्यादा हो। क्लियर है, वैसे शक्ल देखते हुए पहचान सकता है। अगले वाले में देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो दोनों तरफ से इक्वल हो, सही है ना भाई, दोनों तरफ से इक्वल हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल बन जाता है, ये वाला डायगोनल क्या बन जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल, याद रहेगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का नाम A11, A22, A33, ANN होगा, हटा दो, आइडिया है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह की मैट्रिक्स पॉपुलर है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पॉपुलर है, एक डायगोनल मैट्रिक्स पॉपुलर है, पता होगा। ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं और इधर उधर के दोनों ट्रायंगल के एलिमेंट 0 0 होते हैं। क्लियर है, जबकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, पूरा ट्रायंगल ही गायब होता है। ठीक है ना, जैसे इसमें अपर ट्रायंगल में एलिमेंट है तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, अपर ट्रायंगल में एलिमेंट है तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, लोअर ट्रायंगल तो लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। क्लियर है ना, ये बात याद रहेगी, है ना। अच्छा अब देखिए, अगर बाय द वे मेरे से कोई, जैसे मान लीजिए किसी ने इसकी बात करी,
तो मैं आपको ऐसे ही जैसे पिछले वाले में जाकर के फिर समझाता हूं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, अभी ये m क्रॉस n है, जब तक ये m क्रॉस n है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जिस दिन m क्रॉस m होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होते ही ट्रायंगुलर और डायगोनल दोनों प्रकट हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार के लिए मैं मान लेता हूं ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ये m क्रॉस m है, मान लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा, ये जो है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की खास बात पहचान लीजिए। इस ट्रायंगल के अंदर ये 1-2 है, अगला A13 होगा, अगला A14 होगा। आप हमेशा देखिए I की वैल्यू 1 है और J की जो भी वैल्यू है वो उससे बड़ी है, तो इसका मतलब I लेस देन J है। तो हम ये बोलते हैं कि ये वो जना है जिसमें Aij इस तरह से है कि Aij इस तरह से है कि I लेस देन J, सही है। प्रिंसिपल डायगोनल में हम लोग बोलते हैं कि ये वो एलिमेंट है जिसमें Aij है, जिसमें I इक्वल टू J है। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसमें हम ये बोलेंगे कि Aij इस तरह से है कि I इज ग्रेटर देन J। याद है ना, I J से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, नहीं है समझ में, I ग्रेटर देन J। तो पहले आप ये 3 सेगमेंट को बना के रखना भाई, ये संभाल के चलते जाना, आगे आने वाले टाइम में ये सब काम की बातें बन जाएंगी। क्लियर है ना भाई? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हटा दो। अच्छा, अगला पॉइंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। अब आपको ये तो समझ में आएगा Aij क्या है, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है अपर ट्रायंगुलर तब होता है जब एलिमेंट 0 हो। Aij माने एलिमेंट, Aij माने एलिमेंट, एलिमेंट 0 हो किसके? उस इलाके के जहां पे Ij से बड़ा है। Ij से बड़ा नीचे, Ij से बड़ा कहां होता है? नीचे। अभी सीखा ना, Ij से बड़ा कहां होता है? नीचे। Ij से छोटा कहां होता है? ऊपर। और Ij के बराबर कहां होता है? मेन डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में। क्लियर है? तो कहना मतलब इसीलिए ये लोग ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं, Aij बराबर 0, I ग्रेटर देन, नीचे वाला 0 है जहां नीचे वाला, ये मतलब नीचे वाला, ये मतलब नीचे वाला 0 है। और जब ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये देखो यहां क्या लिखा है, Aij 0 लेना है कब? जब I लेस देन J है। I लेस देन J माने J बड़ा है I से, J बड़ा है I से, ऊपर वाले में 0 लेने का है। तो इसका मतलब इसीलिए इन्होंने ऊपर वाले में क्या लिया? 0 लिया है। क्लियर है? तो पहले तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इसके बारे में बेसिक आइडिया हो गया। आगे दौड़ जाता हूं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल में सारे 0 नहीं होंगे, उनके सिवा कुछ भी होगा। प्रिंसिपल डायगोनल सारा 0 लिया तो हम पलट देंगे फैसला। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बस सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, है ना। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स कब होती है? जब डायगोनल के अंदर ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों 0 हो और डायगोनल में सारे 0 ना हो। डायगोनल में सारे 0 ना हो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैं ये 2 0 ले लूं? मैं कहा हाँ है, लेकिन अगर तूने तीनों 0 लगा लिए तो नल में चला गया, नहीं समझ में आया। हम नल नहीं होने देना चाह रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक छोटी छोटी बात है। अच्छा, अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक जैसे हो जाएं, सर D1 D2 D3 की जगह मान लो मैं AA ले लूं, ठीक है ना। अगर आपने A ले लिया, ठीक है ना, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और भाई होता है जिसका नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स, उसमें डाल देते हैं। उसमें नहीं लिखा है इन्होंने। अगर ये मान लो A होता, 2 2 2 होता, 3 3 3 होता, 5 5 5 होता तो स्केलर मैट्रिक्स होती। लेकिन अगर ये 1 1 1 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है? दोहराता जाऊं? हाँ भाई साहब, अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मिनिमम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब कहलाती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ही डिफरेंट है, क्या की इक्वालिटी? ऑर्डर सबसे पहली शर्त है सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने पर एलिमेंट टू एलिमेंट मैच करना चाहिए, नहीं समझ? हाँ, एलिमेंट टू एलिमेंट मैच करना चाहिए, ठीक है ना भाई। इसीलिए इन लोगों ने देखो दोनों का सेम ऑर्डर हो और दूसरी बात एलिमेंट टू एलिमेंट मैच हो, नहीं समझ में है? हाँ, ये Aij और Bij का मतलब A और B दोनों मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट हर तरफ के, हर जगह के समान हो, एकदम एक जैसे हो, ठीक है ना। अच्छा, अलजेब्रा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में जो दो मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स को घटाना आता है, आता ही होगा। क्या किसी भी तरह की मैट्रिक्स को हटा सकते हैं? ऑर्डर का भी कोई लफड़ा है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ। एडिशन करना आता है? हर तरह का एडिशन या ऑर्डर सेम? ऑर्डर सेम, है ना भाई। अच्छा, आगे बोल रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब A में B जोड़ के फिर C जोड़ो या A में B प्लस C जोड़ो, एक ही बात है, नहीं है समझ में? अगला बोल रहा है कि A प्लस एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है जिन दो का सम 0 आ जाए वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स।
जिन दो का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने पर मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होने पर जोड़ने पे 0 आना चाहिए। याद रहेगा, है ना। दूसरी ऐसी बातें धीरे धीरे रिकॉल 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 करते जाना है। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है आपको? हाँ या ना? कैसे करते हैं? रो इंटू, बेहतरीन। हालांकि हमारे लिए सारे अलाउड है, हमारे लिए सारे अलाउड है, ध्यान रखना, लेकिन हम रो इंटू कॉलम को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, है ना। आगे बढ़ो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रो बाई कॉलम, जैसा अपन ने बात हो चुकी है, सारे के सारे लोगों को आता भी है ना। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच के है ना कि सर बिल्कुल 0 से चालू करेंगे और 40 दिन में खत्म करके हरिओम करके उठेंगे, ऐसा तो नहीं सोच के है ना। हाँ, ऐसा संभव ही नहीं, अपन मरमुरा जाएंगे यार, ठीक है, कि मैट्रिक्स में खत्म नहीं होगा आपका दिल, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया, ये और ये का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, आता है। अच्छा चलो बढ़िया है, मैं मान के चलता हूं आता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी करने पे बी क्रॉस है यानी कि कोई गारंटी बस, और लेनी भी नहीं है। आ सकता है, आ सकता है, बाई चांस आ सकता है जब वो कम्यूट हो। समझ में आया? हाँ, जब वो कम्यूट हो। कम्यूट होने का मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं ए बी बराबर बी हो? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। कम्यूट होने का मतलब होता है ए बी बराबर बी है, वरना अदरवाइज नॉर्मली ए बी बराबर बी की गारंटी। हाँ, ए बी बराबर अगर सर माइनस बी हो जाए तो एंटी कम्यूट। याद रहेगा, ए बी बराबर अगर माइनस बी हो गया तो एंटी कम्यूट, ए बी बराबर बी हो गया तो कम्यूट। ये सब आपके बेसिक में उतर जाएगा, फंस जाएगा, डोंट वरी। इतनी बार क्वेश्चन जितनी बार होंगे ना उतना आपको रह रह के स्ट्राइक करेगा। थ्योरी बार बार याद करनी पड़ेगी, क्या था क्या था क्या था, फिर अपन वापिस आएंगे, फिर दौड़ के जाएंगे, तो क्या याद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, थ्योरी के बाद क्वेश्चन करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन करोगे थ्योरी रिकॉल होती रहेगी। इसलिए क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, कह रहा है ए बी बराबर 0 होने को क्या समझूं? ए बी बराबर 0 होने को कुछ मत समझो। क्या सर ए बी बराबर 0 तो गारंटी लूं ए या बी में से कोई एक 0? मैंने कहा कतई मत लेना। ए बी बराबर 0 का मतलब ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 बिल्कुल नहीं। हो सकता है लेकिन हम गारंटी नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर ए और बी में से दोनों की दोनों नॉन नल मैट्रिक्स हैं, नॉन नल मैट्रिक्स का मतलब समझते हो, माने दोनों 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है और फिर भी ए बी अगर 0 आ गया है तो जरूर उनका डिटरमिनेंट 0 हो रहा होगा। डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब है मॉड ए बी 0, माने डिटरमिनेंट ए बी 0 हो रहा होगा। इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी में से किसी एक ने 0 देने का पाप किया, लेकिन अंदर 0 नहीं था। डिटरमिनेंट 0 आ सकता है, नहीं समझ में? डिटरमिनेंट 0 आ सकता है अंदर 0 हुए बगैर। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा 1 इंटू 2 1 इंटू -2 है ना। इसका डिटरमिनेंट बनाते ही डिटरमिनेंट वाले डंडे खड़े हो गए, है ना। जरा बताना आंसर कितना आया? 1 2 1 2, इसको 1 2 1 2 रखता हूं। हाँ भाई, कितना आया? 0। क्या अंदर 0 था? उसके बावजूद भी ये जब 0 नहीं है तो नॉन नल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर 0 नहीं है तो ये नॉन नल मैट्रिक्स कहलाएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, नॉन नल मैट्रिक्स होने पर अगर भाई दो का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी 0 होगा। अच्छा, ए बी बराबर बी होने पर क्या बोला था मैंने? कम्यूट। ए बी बराबर माइनस बी होने पर एंटी कम्यूट, सही है। अच्छा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ए की बी से प्रोडक्ट करके फिर सी से प्रोडक्ट करो या ए का बी सी से प्रोडक्ट करो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। हालांकि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। हाँ भाई, अच्छा, ये कई बार है ना, जैसे मैं अपने टाइम बड़ा हैरान होता, क्या बेवकूफी की बातें करते हैं। ए इंटू बी प्लस सी को ए बी प्लस ए सी क्या बताना चाहता है? कितना गधा समझता है क्या? तो उसको बाद में हम समझाते हैं कि हमारे टाइम में तो हमारे टीचर ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये होना बहुत बड़ी बात थी। क्यों बड़ी बात थी? ये कोई अलजेब्रा थोड़ी ना चल रहा है, ये मैट्रिक्सेस हैं। कल को 2 मैट्रिक्स का सम निकला और ए से गुणा करा, वो कुछ और आ गया, तो अपन किसके ऊपर दाव लगाएंगे? हम कैसे गारंटी ले लें? ये कोई सिंपल ये थोड़ी चल रहा है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के कि x प्लस वाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये थोड़ी ना चल रहा है। अलजेब्रा होता था ये, तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसे गारंटी ले लें? लेकिन अगला ये दे के गारंटी दे रहा है कि जैसा तू अलजेब्रा में करता है वैसा यहां भी संभव है। इसलिए ध्यान इस बात का देना है कि ये अलजेब्रा को फॉलो कर रहा था, सही है ना। अच्छा, एनीवे, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।
ए स्क्वायर के ए से गुणा करो, ए क्यूब आएगा। ए की ए से गुणा करो, ए क्यूब आएगा। उम्मीद आता होगा। अच्छा बढ़िया। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जैसा अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कब बनता है, जब हम लोग किसी बाइनोमियल को खोलें और उसमें एक्स की जगह ए रखने पर जो वैल्यू आए वो एफ ए की वैल्यू के बराबर हो जाए। अब ये कब यूज आएगा, थोड़ा सी देर और वेट कीजिए, क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा। आइडम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए स्क्वायर बराबर ए हो, आइडम्पोर्टेंट। अच्छा, ए की पावर एम 0 हो पर उससे पहले वाला 0 ना हो, निलपोटेंट। ठीक है ना, धीरे धीरे अभी दोबारा समझना। पीरियडिक कब होगी, जब ए की पावर के करने पर वापस ए आ जाए। ए की पावर के करने पर दोबारा ए आ जाए, और ए की पावर के -1 ए ना हो रहा हो। इसको ये कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए की पावर के +1 बराबर ए आ जाए, परंतु ए की पावर के 0 ना, बात एक ही है। क्लियर है ना? हाँ, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, जब ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए। हाँ भाई, हटाया। ठीक है, अब सोचा आइडम्पोर्टेंट। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर आई, इन्वोल्यूटरी। यार ऐसा सोचो, देखो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जब जब भी बात चलेगी आई से शुरुआत होगी। ए स्क्वायर की जब जब भी बात चलेगी आई से शुरुआत होगी। ए स्क्वायर बराबर अगर ए आ गया तो आइडम्पोर्टेंट, ए स्क्वायर बराबर अगर आई आ गया तो इन्वोल्यूटरी। ठीक है। अच्छा, अगर ए की पावर एम बराबर 0 आ गया तो निलपोटेंट, 0 थे निलपोटेंट। अगर ए की पावर के +1 बराबर ए आ गया तो पीरियडिक। नहीं समझ में? कहानी पकड़ में आई? अच्छा बताओ, अगर ए की पावर 9 बराबर ए आया आइडम्पोर्टेंट। अरे आइडम्पोर्टेंट तब होता है जब, है ना, ए स्क्वायर बराबर ए आए। ए की पावर 9 बराबर ए आना माने पीरियडिक है, और उसका पीरियड 8 है। नहीं समझ में आया? ए की पावर 9 बराबर ए आया तो इसका मतलब वो पीरियडिक है और उसका पीरियड 8 है। ए स्क्वायर बराबर ए आया तो आइडम्पोर्टेंट है। ए स्क्वायर बराबर आई आया, इन्वोल्यूटरी। हाँ, रट के जाना है, रट के जाना है, जाना ही रट के, नहीं तो फायदा क्या मिलेगा? फिर तो वही क्लास है जो नॉर्मल क्लास है ना। याद होना चाहिए, याद। यहां से निकलते टाइम पे आपको ऐसा लगना चाहिए सर बनना गया मेरा, यार मैं तो पागल होने वाला हूँ, मतलब क्लोज टू बी अ मैड। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, एकदम रटना है, एकदम बैठ करके यहीं कहीं। ठीक है ना। अच्छा बताओ वापिस से, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर आई, ए की पावर के +1 बराबर है, ऑफ पीरियड के। अच्छा, और निलपोटेंट कब? जब ए की पावर m बराबर 0, ए की पावर m बराबर 0। सही, लेकिन ए की पावर m -1 0 नहीं होना चाहिए। माने अगर कल को ए क्यूब करने पे 0 आया तो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि निलपोटेंट बोलने से पहले ए स्क्वायर 0 ना था। ए क्यूब 0 है पर ए स्क्वायर 0 नहीं है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें है ना, ये 4 चीजें बहुत भयानक है, ये रटने की जगह है क्योंकि। अच्छा बताओ, अपर ट्रायंगुलर कब होती है? जब ऊपर का ट्रायंगल 0, नीचे वाला 0। अच्छा, आई लेस देन जे कब होता है? ऊपर या नीचे? ऊपर। और आई ग्रेटर देन जे? प्रिंसिपल डायगोनल कब होता है? आई बराबर जे, ए आई आई, ए आई आई। अच्छा बताओ, ए आई जे बराबर बी आई जे का मतलब? दो मैट्रिसेस के आपस के एलिमेंट सेम है, दो मैट्रिसेस के आपस के एलिमेंट सेम है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हालांकि शब्द यूज नहीं करा, लेकिन मैं आपसे देखते हैं आपकी जानकारी क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर बाय द वे मेन डायगोनल जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स का सम देखा जाए तो क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ है। ये अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, सिर्फ आपकी जानकारी जानना चाह रहा था। ट्रेस है ना भाई। अच्छा, ट्रांसपोज, उम्मीद आपको ध्यान होगा। इसे ए की पावर टी माने ए टी या ए डैश से दिखाते हैं। ए की पावर टी या ए डैश से दिखाते हैं, याद है? ट्रांसपोज करने पे क्या होता है? अंदर वाला घूम जाता है, घूम जाता है, याद है ना? रो बन जाती है कॉलम, कॉलम बन जाती है रो। ठीक है ना, एटी। अच्छा, एटी करने पर अगर ए वापस आ जाए तो सिमेट्रिक, एटी करने पर अगर माइनस ए आ जाए तो एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात कैसे पहचानते हैं? उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। हाँ, एक तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, और ऊपर और नीचे के ट्रायंगुलर जो दोनों ट्रायंगल है उनके साइन एक दूसरे को उल्टे होते हैं। बीच में 0 होता है और दोनों तरफ के साइड के लोग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नहीं समझ में? याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। भारी बोझ लो, लो बोझ। ठीक है, सब भागना का नहीं है। ठीक है,
अच्छा बताइए, देखिए जब किसी के प्लस पे टी लगता है तो प्रशांत की तरह दोनों में बढ़ता है, जब मल्टीप्लिकेशन में टी लगता है तो उल्टा होकर बढ़ता है, बीटी एटी। प्लस में डायरेक्ट बटेगा, माइनस में डायरेक्ट बटेगा, मल्टीप्लाई में उल्टा बटेगा, नहीं है, और डिवाइड में नहीं बटेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि डिवाइड में भी बटेगा, उल्टा सीधा कुछ तो बांटो सर, ठीक है। अच्छा, अगर टी का टी कर दें तो वापिस सीधा हो जाता है ना। अच्छा, के टी के ए टी टी करोगे तो के तो आराम से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट विल कम आउट, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा देखो, ये इन्होंने जनरलाइज करा है, ए से लेकर के ए एन का टी करेंगे तो उल्टे से बढ़ना चालू होगा, ए एन माइनस वन, सबका टी 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 सबके सर पे लग जाएगा, है। आगे बढ़ेंगे, ये बात समझ में आई। सिमेट्रिक कब होता है? जब एटी बराबर ए हो, पॉइंट इसकी सिमेट्रिक एटी बराबर, अच्छा ठीक है, एटी बराबर माइनस ए। देखो देखो, धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते हैं और सीखता हूं, अभी इसमें नहीं देखना। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर 80 बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, अगर 80 बराबर ए है तो सिमेट्रिक होगा, अगर 80 बराबर माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए प्लस 80 अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऐसा अगले ने कहा। जब भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान करनी हो, जिसके बारे में बात चले उसे कुछ मान लो, ठीक है ना। जैसे ये ए प्लस 80 से पी मान लो, क्या मान लो? टी। टी मानते हैं, इसको पीटी करो, इसको पीटी करते सामने वाला मजबूरन अपना भी टी करवाएगा, सही है। टी कराएगा, प्रसाद की तरह बैठेगा, 80 और 80 का टी, ए आ गया और ए आते पी आ गया, इसका मतलब पीटी बराबर पी हुआ। कोई अगर खुद का ट्रांसपोज हो जाए तो सिमेट्रिक, इसीलिए ये सिमेट्रिक हुआ, पी सिमेट्रिक नहीं हुआ, पी तो यही है ना, तो ये सिमेट्रिक हुआ। इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि ए प्लस 80 कैसा होता है? सिमेट्रिक। ऐसे ही किसी ने ए माइनस 80 को इसको सिमेट्रिक सर्च करा होगा, नहीं समझ में आया? कैसे सर्च करा होगा? उसे कुछ मान लिया, भूल गए क्या? इसे पी मान लिया, फिर पीटी करा, ए माइनस 80 का टी हुआ, नहीं आया, फिर से वापस बटा, 80 माइनस ए बना, माइनस कॉमन लिया, ए माइनस 80 हुआ, इसको माइनस पी कर दिया, तो पीटी बराबर माइनस पी, तो दुनिया चिल्ला पड़ी स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं है, हटाओ, राइट है। आगे बढ़ते हैं, हम कर दो, ठीक है। हाँ भाई, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। होता होगा, मानना पड़ेगा, अगले ने सर्च करके लगाया है बेचारों ने, ठीक है, इज्जत रखते हैं हम उनकी, ठीक है। अगर अगले बात हो, ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसका मतलब समझो, अब ये कैसे पता चला होगा इसे कि ए बी प्लस बी ए सर सिमेट्रिक है, कैसे ज्ञान हुआ? मैंने कहा ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कभी भी पहचानना हो, कुछ मान लो, तो माना P बराबर ए बी प्लस बी ए, फिर क्या करो, फिर इसका पीटी निकालो, इससे क्या होगा? ए बी प्लस बी ए का टी होगा, इससे क्या होगा? सबको प्रशांत की तरह बैठेगा, ए बी का टी बनेगा प्लस में बी ए का टी बनेगा, सोच लिया आपने, टी बनेगा, फिर प्रशांत उल्टा बैठेगा, बेटी ए टी प्लस ए टी बी टी। और आपको पता होना चाहिए ए और बी पहले से कैसे दिए हैं भाई, ए और बी कैसे हैं? सिमेट्रिक, तो ए टी की जगह ए, बी टी की जगह बी, तो ये हो गया बी ए, ये हो गया ए बी। होते ही दुनिया ने कहा अरे ये तो पी है, तो पीटी बराबर पी होते ही दुनिया ने क्या बोला? सिमेट्रिक है, ऐसे पहचाना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? कुछ मान लो, जिसका भी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ज्ञात करना हो, उसे कुछ मान लो, पी मानो, फिर तुरंत उसे टी पहनाओ, फिर आपका पेन चलता रहेगा खुद ब खुद, पीछे की चीजें याद रहेंगी तो, ठीक है ना। चलाता तुम बढ़ रहे हैं। हाँ, अगला प्रॉपर्टी संख्या 5, हर पी के अंदर एक टी प्लस पीटी, एक टी माइनस पीटी छुपा होता है। नहीं समझ में आया? ए पी प्लस पीटी और एक टी माइनस पीटी छुपा होता है। माने देखो, हर ए में एक ए प्लस एटी और एक ए माइनस एटी छुपा होता है। अभी हमने ज्ञात किया था कि a प्लस 80 कैसा है और a माइनस 80 कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब अब ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, माने हर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। हर मैट्रिक्स के अंदर ही अंदर एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक छुपा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले सीटी निकालते हैं, सी निकालते हैं, याद है? सी बोले तो कोफैक्टर। अच्छा बताओ कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, किसी को याद है? हाँ, अच्छा कितनों को याद है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं?
जैसे मान लो मेरे को अगर भाई A32 का कोफैक्टर निकालने का है तो क्या करूंगा, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, वैल्यू निकालने के बाद में प्लस माइनस और माइनस के साथ आंसर दूंगा, वैल्यू का माइनस के साथ आंसर लगा दूंगा, वो इसका C32 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? C32। A32 का C32 नहीं है, आ गया कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम। हाँ नहीं, एग्जांपल बाद में, ठीक है। ये यहां तक की बात समझ में आ गई। वैसे आप लोगों ने पहले ही मेरे को मना कर दिया कि आपको आता है एडजॉइंट आता है। अच्छा, एडजॉइंट आने के लिए क्या करते हैं पहले पता है आपको? पहले इसका C11, C12, C13, C21, C22, C23 और फिर C31, C32, C33 निकाल करके अब ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके एडजॉइंट चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी किस्मत हर बार अच्छी रहेगी। 1 2 3 4 अगर कल को 2 का आ गया तो क्या करने का है, ठीक है ना। एक अगर 80 क्या बोल रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का है तो क्या करना है, क्या करूं, इसको सेम रखो, इनको पलटो, इन्हें 4-1 करो और इनको माइनस के साथ कॉपी करो, प्रिंसिपल डायगोनल को मोड़ो और बाकी लोगों को माइनस लगाओ। प्रिंसिपल डायगोनल को मोड़ो और बाकी लोगों को माइनस लगाओ, ठीक है ना भाई। एडजॉइंट निकल जाता है, इसमें कोई सीजू नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सेट काम होता है। और इसीलिए ना लोग अक्सर 2 की मैट्रिक्स देते हैं, 2 ऑर्डर की, जिससे ना क्वेश्चन बने, बच्चे की आइडिया पता चला कि बच्चे को पढ़ के आया कि नहीं आया। एक्चुअली उनको एडजॉइंट फर्जॉइंट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि क्या बच्चे को अभी भी याद है क्या। भाई 35 चैप्टर पढ़े अगले ने, 30-35 चैप्टर पढ़े, तो उसके अंदर उसकी रिकॉलिंग पावर क्या है, उसकी रिकॉलिंग पावर अच्छी है, अंदर ले लो। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो इस पूरी भीड़ में श्रेष्ठ आदमी चाहिए। उन्हें कोई आपके तिलक लगा करके कोई आपको मान नहीं बनाना, उन्हें तो बस जो इतने 1.5 लाख 2 लाख जने उनमें बेस्ट टू बेस्ट चाहिए। तो आपको तो सिर्फ अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है, हमको सर्वश्रेष्ठ प्रूव नहीं करना, श्रेष्ठ प्रूव कर दो काफी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट के बाद है कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज मारने का है, इसने बेचारा टी खा लिया, ठीक है। आगे दे रखा है एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज, ठीक है। हालांकि ये सब डिटरमिनेंट में आएंगे काम में, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेके चलते हैं, ठीक है ना। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a की पावर n-1, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ab इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, ये उल्टा वही t की तरह काम करता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ k की पावर n-1 बाहर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a काम कर जाएगा, जिसमें n जो है वो a का ऑर्डर है, ठीक है। इनवर्स निकालना आता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं बताओ। पहले सबसे पहले चेक करते हैं डिटरमिनेंट ए, उसका 0 होते ही लफड़ा खत्म, कोई इनवर्स नहीं है, जाओ खाली हाथ। सबसे जैसे ही 0 हुआ दुनिया ऐसे कहती है अरे ये तो सिंगुलर चला गया, है कि नहीं, समझ रहे हो। अरे सिंगुलर चला गया माने कोई इनवर्स इसका नहीं आया। अच्छा, अगर किसी का डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया तो दुनिया बोलती है ये तो, हाँ प्लूरल नहीं बोलते, नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, ये तो नॉन सिंगुलर है, क्लियर है। अच्छा, जिसका भी नॉट इक्वल टू 0 होगा उसका ए इनवर्स दुनिया में आएगा, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, सही है। हाँ, आप जब भी बात करो ना सिंगल लाइन में अपनी बात खत्म करो ज्यादा, क्योंकि आप कितना याद रखोगे। आप सोचो ना, अभी आप फिजिक्स पढ़ के चुके, अभी आप पूरा मैथ्स पढ़ रहे हो, फिर आप केमिस्ट्री, और ये आपका आखिरी दिन का सीन है। तो आपको तो एक ना लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट की तरह से होता है ना, जब आपकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो इतनी मोटी ऑडिट रिपोर्ट जाती है, जब उसको पार्लियामेंट में पढ़ते हैं ना तो ऐसे एक पर्चा लेके पढ़ते हैं। सोचो इतनी पोथियां थी ना, उसको वो एक पेज पे लिया है, ये हालत होती है, पता है हमको। जिसे कहते हैं ऑडिट होकर के जब मंत्री पढ़ता है ना लोकसभा में, सिर्फ एक पेज में पढ़ता है पूरी बात को, जिसके उन्होंने 1500 पन्ने तक रिपोर्ट बनाई होती है। आप कहानी समझे, यही हमारा हाल है। हम जब पढ़ रहे हैं 6 महीने तक लगातार, उसको आपको लास्ट में 6 घंटे के अंदर खत्म करना है, क्योंकि 6 मिलके 18 होंगे, और 18 घंटे के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा पढ़ के निकलोगे आप। तो अभी तो अपन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर तो एक चैप्टर पे अपने को हो गए 41 मिनट, ठीक है। अगले पे बढ़े। आप लोग दुखी क्यों लग रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है अचानक दुखी से लग रहे हैं सब लोग। चेहरे तो नहीं ऐसे, वो तो आपके 4-5 दिन और तो फिर देखो असली रंगत आपकी। ये इसको दूंगा, ये ही देगा, जो पार्टी मांगेगा वही देगा, ठीक है भाई। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं,
The necessary and sufficient condition for square matrix to be invertible is mod A is not equal to 0 माने नॉन सिंगुलर होना पहली कंडीशन है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इंपॉर्टेंट थ्योरम, ए और बी अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की हो तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे एडजॉइंट में खुला, जैसे ट्रांसपोज में खुला, वैसे इसका भी उल्टा खुला। yes, सही है। आगे बोल रहे हैं कि अगर ए बी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन एटी विल आल्सो बी इन्वर्टिबल, और एटी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये सब क्या लास्ट में कभी कभी अचानक गेम चेंजर होते हैं, जो ध्यान रखना है ना भाई। ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, ठीक है ना। ए की पावर के माने जैसे मान लो आपको किसी ने कहा ए स्क्वायर का इनवर्स निकालो, तो हम मूर्ख मत बन जाना, ए स्क्वायर पहले करने चले गए वापिस ही नहीं आए, ए इनवर्स निकाल के स्क्वायर करना। नहीं समझ में? हाँ। अच्छा, अगले बात जाओ, ए अगर ऑर्थोगोनल, ये क्या ना, ये सिर्फ मेंस में, मेन बहुत चिपकाता है इस पे क्वेश्चन। और पता है आईआईटी का स्टाइल अलग है, आईआईटी बेटा कॉम्प्रिहेंसिव में ले जाकर चिपकाता है, देता वो भी है, मना करके देता है, लेकिन नहीं समझ में, ठीक है ना। हाँ, जैसे बीच में इटलाना है ना, तो मैकडोनल्ड चला जाओ, वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, घूम करके आएगा, ठीक है। ए इंटू 80 इज इक्वल टू आई, है ना। ए का ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आई आ जाए तो वो दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल तब कहलाएगा जब उसका ए इनवर्स ही ए ट्रांसपोज है। अब ऐसे बेवकूफ मत बनना, ए की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया और ए इंटू 80 हो गया, ये ऊपर वाली लाइन बन गई। नहीं समझ में आया? अच्छा देखिए, आपने गौर से देखा, मैंने आगे मल्टीप्लाई करा तो दुनिया ऐसे करती है प्री मल्टीप्लाई, पीछे मल्टीप्लाई करती तो हाँ, तो ये भी ध्यान रखना, हमारे को प्री और पोस्ट का भी ध्यान रखने का कि मल्टीप्लाई किधर से हो गई, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई ए, हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट पा जाओ, ए बकवास सीधा, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई अगले पॉइंट पा जाओ। नेक्स्ट क्या है, अब जरा एक्सरसाइजेस बातें है ना, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी भयानक बातें करी है, वो जब होने लगेंगे तब देखेंगे, ठीक है। मैं तब तक अगले उस पर आ जाता हूं, ठीक है। अब आप लोग अपने अपने शीट निकाल लीजिए, फिर बात करते हैं ना अपन। शीट निकालिए, इसमें कुछ लिखना हो तो इच्छा हो तो लिख लेना। हाँ भाई चालू रखें, अगले पॉइंट पे आइएगा। रेडी, चर्चा करें। हाँ भाई, एक ही क्वेश्चन मिलाते चलते हैं, वो असली वाली इसमें है ना, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 रेडी, बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है एक आई दे रखा है, एक जे दे रखा है, और बी के नाम पे अपने को दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सही है भाई। अब एक छोटा सा काम कीजिए, अंदर नीचे अपने ऑप्शंस को देख लीजिए। एक तरीका तो क्या है, आई को कॉस से मल्टीप्लाई करो और जे को साइन से मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ के और घटा के देख लो, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप थोड़े भी समझदार है तो आपको देखो बी दे रखा है कितना, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा साइन थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा दिखाऊंगा, ध्यान से देखना तो दिखेगा। 0 कॉस थीटा प्लस के अंदर कितना 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0। सोच लो आप तो, बड़े धैर्य के साथ सोचना, ये सही है क्या, जोड़ना तो आता होगा ना, इनको जोड़ो वो आ जाएगा। और इसमें से क्या करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन लेती 1 0 0 1 दिख गया। इसमें से साइन थीटा कॉमन लूं, श्योर है ना भाई, साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा कॉमन लेते 0 1 माइनस 1 0। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कौन है आपका, आई पक्का है, ये आई कॉस थीटा हो गया, श्योर है। अच्छा, लेकिन आपका जे 0 यही है ना, ये जे ही तो है, तो प्लस का जे साइन थीटा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये आंसर हो गया। क्या वो कहानी पकड़ में आ गई? अगले पे चलेंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ गई आपको? आप बस पहली लाइन लिख लो, अगर आपको समझ में आएगा तो उससे समझ में आ जाएगा, हिंट है, ठीक है। जब भी आपको वापस समझ में ना आए मुझे दिखा देना, आपके हिंट में बता दूंगा, या कोई भी बता देगा अड़ोसी पड़ोसी। हाँ, अगर किसी का एंड्रॉइड फोन है तो हम टेलीग्राम पे डालते रहेंगे इनके सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन भी डालते रहेंगे, और अगर हो सकेगा तो किसी किसी का वीडियो भी डाल देंगे, छोटा सबका नहीं, थोड़ा बहुत, है ना। मतलब आपके लिए फुल पॉसिबल हेल्प कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कॉपी भी नहीं करना पड़ेगा, और इससे मेरे आपका कॉपी करना ही मेरा सबसे बड़ा हर्डल है ना, वरना तो मैं लगातार भागता रहूंगा। अगले बढ़े, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ भाई क्वेश्चन है मेरे पास में, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या मैट्रिक्स की बात हुई है डिटरमिनेंट की? मैट्रिक्स अपने आप में कैसा अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर? पहली लाइन थी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, कैसा? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर होने के कारण 1 into 12 भी हो सकता है, 12 into 1 भी हो सकता है, 6 into 2, 2 into 6 भी हो सकता है, 4 into 3, 3 into 4 हो सकता है। इन सबका आंसर 12 आ रहा है। इतने अरेंजमेंट हो गए। कितना आंसर हुआ? 6। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, अगले में 2 डिटरमिनेंट दे रखी है और यहां दे रखा है 0, -2, 5, 1। यही दे रखा ना भाई क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई क्वेश्चन कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। क्या आप मेरे को समझा सकते हैं कि मैं आपके सामने इनको जोड़ रहा हूं? इसको इससे जोड़ा x² प्लस x, इसको इससे जोड़ा x -1, इसको इससे जोड़ा -x + 4 और इसको जोड़ा x + 2 और ये बराबर किसके है साहब? 0, -2, 5, 1। तो बताइए साहब x² प्लस x बराबर 0। सही है, इससे x की 2 वैल्यू चमक गई। x बराबर 0 और x बराबर -1। मेरा नाम तक -1 से आंसर हो जाएगा। सही है, एक से काम चल गया। x इज इक्वल टू -1 हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी? अरे बहुत सिंपल है ना। बस आप तो मेजर क्योंकि आपको स्पीड एकदम फ्लैश लाइटनिंग स्पीड पे खेलना है। ठीक है, हाँ साहब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ए ये है, बी ये है। अगला बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू ये है। एक सेकंड, बाद में गिनेंगे ए बी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, ए और बी देख रहे होंगे। yes, अगर ए बी की वैल्यू है ना, उससे देखने से पहले ये बताओ इसका ऑर्डर बोलो। 1 कॉल जो इंटू कॉलम होता है ना, हाँ 3 into 1, ये 3 into 3। क्या ये दोनों सेम है क्या? ए बी पॉसिबल ही नहीं है। डी आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? कई लोग इसमें जुगाड़ में लग जाते हैं कि सॉल्व करके ही मानूंगा। सबसे पहले क्या चेक करना है? ऑर्डर। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हटा दो अगला क्वेश्चन। तो आपको 4 क्वेश्चन हो गए साहब, 5वें क्वेश्चन में चल रहे हैं अपन। रेडी? 5वें क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये जब तक ये चलेगा ना, ये आदमी को सुनाई कम देता है ना, कोई पकड़ में भी नहीं आएगा। करेंगे, सुनिए आगे दे रखा है 1x1 दिख रहा है। 1x1 की पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एक सेकंड, इसका ऑर्डर बोलो। 1 into 3 और ये क्या है? 3 into 3 और ये क्या है? अरे इसको साइलेंट मत करना, साइलेंट तो करना होता तो मैं कर देता ना। ये साइलेंट होने को वापस नहीं आता, साइलेंट होने को वापस नहीं आता, पता है? हाँ, एक बार मेरे 6 दिन निकले थे इसमें साइलेंट रह गए। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा था। 1 into 3, 3 into 3, 3 into 1। पहले देख लो, 3 से 3 मिल रहा है, इससे 3 से 3 मिल रहा है, तो आंसर 1 into 1 आने वाला है। हाँ या ना? अच्छा देखिए, जिनको मिलाना आता है वो जानते हैं ये मल्टीप्लाइड बाई ये का मतलब होता है 1 + 0 + 0। सही है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। श्योर है? 3 + 5x + 3 सोच लिया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 + x - 2 सोचा, और मल्टीप्लाई किससे होगी अब? ये x 1 और -2, ये प्लस का 2 होगा। अच्छा, मैंने बाजू वाले से कर दिया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा। अब ये ढंग से लिख लेता हूं बस एक बार। 1 6 + 5x और ये दे रखा है 4 + x, और हम लोग इसकी किससे मल्टीप्लाई करने वाले? x 1 - 2 से। कर दो। आइए साहब, इसकी इससे मल्टीप्लाई होते हुए देखें। x इसकी जब इससे हुई तो प्लस में कितना? इसकी जब 1 से हुई 6 + 5x, इसकी जब -2 से हुई तो -8 - 2x, और बराबर किसके? ये 0 के। श्योर है? तो आंसर में हो गया 5 और एक 6 में से गया 4x = 2। इसका मतलब x की वैल्यू है क्या? कोई आंसर? बी ऑप्शन खुल गया। ठीक है, डिफिकल्ट, इजी, हटा देता हूं। इतना ही समय लगा। ठीक है, फिर भी ये हाँ बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूं काफी देर से बढ़िया काम कर रहा हूं। खटाखट लिखता है बच्चा, जितना जरूरत होती है ना लपक के लिखना चालू करता है। समझता लिखना, समझना लिखना। हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बराबर ए, सही है, और बी ए बराबर बी।
तो अगले ने बी स्क्वायर मांगा है, अगले ने बी स्क्वायर मांगा है। रेडी, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, और अगले ने क्या मांग लिया, बी स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं ना, ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, तो एक बार इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी ए बराबर ए बी। सही है भाई, दुनिया की नजरों में ए बी स्क्वायर ए बराबर ए बी कर दूं? नहीं है, दोनों तरफ एक छोटा सा ए इनवर्स से गुणा कर दूं? अगर ए इनवर्स से गुणा करा तो ये ए इंटू ए इनवर्स आई बी स्क्वायर ए कर दूं बराबर में आई बी। नहीं है समझ में? अब यहां पे अगर देखा जाए तो अब एक पेज चटक गया, बी स्क्वायर की वैल्यू ये क्या, ये कैसे निकाले? बी स्क्वायर ए बराबर क्या करा जाए? अब क्या करें बताओ? क्या? अच्छा ये दूसरे, लेकिन पक्का है ना, मतलब मैं चेंज कर रहा हूं अपना डायरेक्शन को सोच के करना, ठीक है? जैसे ये कह रहे हैं बी स्क्वायर बराबर में बी इंटू बी लिख लो, ठीक है? बी इंटू बी का मतलब हो गया बी ए इंटू बी ए। सही है भाई। अब ये कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू ए है, तो यहां पे लिख देता हूं बी ए कर दूं? श्योर है? और बी ए की वैल्यू बी है, तो बी ए हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर बी ए आ गया फिर से, और बी ए बराबर बी। ये लास्ट लाइन इसने ठोके। पिछली बार भी हम बी ए पे खड़े थे, आप बता नहीं रहे थे, मेरे को फिर घुमा के लिया है। नहीं समझ में आया? लास्ट लाइन पे वेट ही करा तो कोई लास्ट लाइन बोले, नहीं समझ में आया, इसलिए बी स्क्वायर बराबर बी। अभी भी नहीं आया? आया? एक जना लास्ट में बोला, बच गया है, नहीं तो फिर घूमने चले जाते हम जीरो से। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक मिनट है, इसकी ओरिजिनल फाइल हमेशा सामने रखनी है, ये हमने डिसाइड ही कर रखा, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ और हम भटक गए। हाँ भाई, डायगोनल 2 - 1 3। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन में है डायगोनल 2 - 1 3। सही है, और बी बराबर दे रखा है -1 3 2। श्योर? अगला क्या मांग रहा है? ए स्क्वायर बी। अब ये दुनिया का सबसे आसान मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मतलब होता है ए इंटू बी। ये क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए आंसर भी डायगोनल ही आएगा। पर कैसे आएगा? मस्त आंसर आएगा, देखना आप। डायगोनल लिखा, लिखने के बाद जरा देखना पहले किसकी किससे गुणा करनी है। तो देखो ए की ए से माने 2 इंटू 2, फिर बी कौन है? -1 इंटू -1, ए इंटू बी, कॉमा आया। अच्छा देखो, फिर ए की ए से -1 इंटू -1 इंटू 3, इसका 3 याद है ना? अच्छा चलो अगला सोचो, 3 इंटू 2, ए इंटू बी। क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में? इसका मतलब जहां पे बी 18 होगा वो आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन खत्म। अभी भी नहीं है? हाँ, तो मैं आपको बस यही इसी तरह चमकाना चाह रहा था कि आप ये देखो, आपको बाद में समझ में आएगा। इतनी अच्छे चैप्टर को आप ऐसे ही छोड़ के चल रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि किसी ने आपसे क्वेश्चन करवाया नहीं है। ठीक है, हटाओ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास में मैट्रिक्स ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स, देन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। देखो साहब, मैंने वापस पहले भी बोला था, दोबारा बोल देता हूं, ए बी 0 दिया है, लेकिन ए बी 0 होने का मतलब ए बराबर 0 या बी बराबर 0 नहीं होता, नहीं होता है ना। अच्छा देखो, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन में मैं कैसे पहचानू ये दोनों? अच्छा नहीं, दोनों गलत। अरे एंड है ना वो तो, और एंड में तो फर्क है। आगे कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर 0, सी ऑप्शन से हो गया। आगे बात समझ में? अगले पेज बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। रेडी है ना? इसका भी वीडियो ले लेना अगले वाले का ना, हटा दो। चेंजिंग द क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच रिलेशन इज ट्रू फॉर दिस, है ना। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ये पहले, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले सबसे पहले मैं निशाना लगाऊंगा ए बी बराबर बी ए पे। क्या मालूम ए बी बराबर बी हो तो हमारा फिर भी काम बन जाए। क्लियर है? अच्छा, और ऊपर वाले की अगर बात करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है, शायद अपना वाला आंसर चेंज हो गया क्वेश्चन। हाँ ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन में चेंज है। अरे एनीवे आगे बढ़े। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले ए बी करें, ए बी की मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है ना।
इसकी इससे मल्टीप्लाई करने हैं। रेडी? तो पहला काम इसकी इससे करो, कितना होगा 2 + 1। अगले वाले का होगा इसकी 4 1 से मल्टीप्लाई करने पे 8 -1। श्योर है? अच्छा, अगली बार इसकी नहीं, सॉरी, नीचे वाले की मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, तो कितना होगा -1 -2। सही है? अब 4 1 की इससे करो, सॉरी इसकी 4 1 से करो, -4 + 2। श्योर है? इसका आंसर हो गया 3 7 -3 -2। ये मेरा ए बी आया। अब बी ए के ऊपर बात करते हैं। बी ए का मतलब बी की ए से गुणा, बी की ए से गुणा का मतलब हो गया, पहले मैं लिख रहा हूं 1 4 -1 -1, इधर लिख रहा हूं 2 -1 -1 2। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 2 + 2 - 4। कितना लिख लो? 2 - 4। राइट है? इसकी इससे करो मल्टीप्लाई, तो -1 + 8। श्योर है? नीचे दिख रहा है? अच्छा, हाँ मैं समझ गया, चलेगा। अरे मेरे को किसी और पॉइंट पे फाइट मारनी। तो देखो सी ऑप्शन के लिए कह रहे हैं, सी ऑप्शन ही गलत हो गया। एनीवे मेरे को उससे इश्यू नहीं था। ये दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आया? -2 -1। अच्छा, ये वाले की जिस दिन इससे गुणा करूंगा तो 1 + 2। सही है? अच्छा, धीरे धीरे सोचिए, -2 7 -3 3, यही तो हुआ हमारा। ए बी बराबर बी ए नहीं हुआ। अगर कभी भी समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बी बराबर अगर बी ए होता, अगर ए बी बराबर बी ए होता तो याद रखना a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता। अगर ये होता तो ये होता, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। मैंने सीधा आंसर खिंच गया डी। आया समझ में? इसीलिए मैंने पहले सी पे दांव लगाया, इसलिए नहीं कि वो सबसे छोटा था सारा उसकी तरफ बढ़ लिए। हाँ, ए बी बराबर बी ए नहीं आया तो बेचारे 3 का पत्ता कटा, इसलिए ये सिखा रहा था। ठीक है? ए बी बराबर बी ए तो खुद कर लोगे ना, है ना? तो लिख लेना आप ए बी बराबर बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो ऑल 3 आंसर ए बी सी आर इनकरेक्ट। आप तो बस ये लिखना। ठीक है? आप ये मत लिखना कि मैंने ए बी और बी ए कैसे निकाला, ये तो हम लोग निकाल रहे हैं, ये भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वरना मेरे को तो सीधा बताना इसमें ए बी बराबर बी ए नहीं आएगा, इसलिए ऐसा है, घर जाकर के आप मिलाओ, आपका मिलेगा। हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है? हटाओ, देखें 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 देखें, लिख लेना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना? हेंस ऑल 3 इनकरेक्ट। मेरे उसमें, ये मेरे वाले उसमें से ये फाइल मैंने हटवा दी थी, ये वाला हटा दिया था, इसीलिए तो मैंने अगले क्वेश्चन के लिए वीडियो शूट का बोला था। मुझे नहीं पता था कि ये आएगा, और मैं तो देख के चकरा गया था। मैंने कहा ये तो आपने हटा दिया था। नहीं, अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ भाई, A and B are square matrix of the size n × n, मैट्रिक्स है। ठीक है? आगे बोल रहे हैं a² - b² = a - a + b। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी वापिस बोलता हूं, अभी जो लिखा था ना वो वापिस बोलता हूं। जब भी ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक है ना, जब भी ए बी बराबर बी ए होगा, सारे अलजेब्रा के रूल लागू हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? जब भी कम्यूट होगा, जब भी कम्यूट होगा सारा अलजेब्रा लागू हो जाएगा। अलजेब्रा लागू होने को समझाता हूं। इसका मतलब अब दुनिया गा के बोलेगी a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब आप ये होगा तो ये होगा। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² - 2ab + b²। ये होता है ना? जो होता है वो तभी होगा जब a b बराबर b होगा। अच्छा बताओ, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, a² - b² बराबर क्या होता है नॉर्मली? a - b होता है ना? ये तब काम होने लग जाएगा जब ए बी बराबर बी होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना। अब क्योंकि अगले ने ये बोला है a² - b² बराबर a - b × a + b, तो इसका सीधा मतलब है ए बी बराबर बी ए है। इसका मतलब ऑप्शन एक खुल गया। इसीलिए लोग इतना परवाह नहीं करते। अगर आप रिगरसली बार बार मेहनत करोगे ना तो आपको ये दिखेगा, ये दिखने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, है ना? फर्स्ट टाइम तो दुनिया में बहुत सारी बातें देखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हर बात के लिए रोएंगे। ठीक है? तो याद रखना ए बी बराबर बी ए है, तो इसका मतलब नॉर्मल अलजेब्रा काम करने लग जाएगा। अब इस पे और आगे बात करता हूं, और आगे बात करता हूं, सुनना।
ए बी बराबर बी ए होगा तो बाइनोमियल थ्योरम काम करेगा। समझ में आया? ए प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू में ए की पावर एन, ऐसा समझो एनसी 0 ए की पावर एन प्लस एनसी 1 ए की पावर एन बी एन माइनस 1 इंटू बी, फिर एनसी 2 इंटू ए की पावर एन माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर एंड सो ऑन काम कर जाएगा। कब? जब ए बी बराबर बी हो। तो ए बी बराबर बी बहुत बड़ी चाबी है, याद रखना। कम्यूट होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? याद रखना, याद सारे खेल ही याददाश्त का है। जब अपन जाएंगे तो वाइंड अप करने से जस्ट पहले एक बार है ना ऐसे इसका पूरा मंगल करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, सब चीजें याद करके जाएंगे, पूरा खाता मिला के जाएंगे, कहां कहां क्या क्या पढ़ा था आज, ठीक है ना? चलिए अगले बात है। ए बराबर में ये और बी बराबर में ये, है ना? देखें देख लेंगे, ठीक है? ए बराबर ये दे रखा है और बीटी एटी पूछ रहा है भाई। बीटी एटी बराबर क्या होगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, बीटी पूछ लेता हूं मैं आपसे, ठीक है? या यो समझे तो ए बी की पावर टी, सही है ना भाई? ये सच दैट क्या लिखे? ट्रेस ऑफ बी। अच्छा ठीक है, छोड़िए अभी तो इस पे अपन एक काम करें ना कि मैं आपसे ए बी पूछ लेता हूं। देखो अब ए बी है ना, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 8 माइनस 7 8 माइनस 7 1। देखो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, मैं अकेला करके मजे नहीं आएंगे। मैं तो कर चुका कई बार। ये बोलो 2 माइनस 2 0। अच्छा चलो इसकी गुणा इससे करो, माइनस 28 प्लस 28 0। अगले वाले की बात करो, ये मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस 7 प्लस 1। अरे ये तो आई है, तो क्या बोलूं? बीटी एटी बराबर कौन सा आंसर हुआ? बी, बॉम्बे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? नेक्स्ट पे आ जाओ, है ना? अभी तक तो सारे आपके हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले क्वेश्चन है लाइन के अंदर। जैसे आप में से कई लोगों को मल्टीप्लिकेशन जिनको आ रहा है वो समझ रहे होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है। चलते तो आगे, रेडी? नेक्स्ट, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले मेरे को कितने लोगों को पता है कि नॉन सिंगुलर माने डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, जिसका नॉन सिंगुलर होता है उसका इनवर्स होता है, उसका इनवर्स होता है। इनवर्स होने की पहली शर्त ए का नॉन सिंगुलर होना है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ए अपने आप में नॉन सिंगुलर है तो बताइए एटी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ दिस। समझना, बहुत बच्चों वाली बातें होंगी वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एक बहुत चमत्कारी बात कहता हूं, मेरे आंसर ही ये वाला एकदम बकवास है। क्यों? सुनना, इस तरह की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। अरे किसी नंबर का ट्रांसपोज कैसे कर लोगे? अब आप कहोगे नंबर कहां है? अरे डिटरमिनेंट वाले नंबर, ये डिटरमिनेंट के बाद ट्रांसपोज दे डाला। नहीं समझ में आया? तो जरूर इसका आंसर वैसे बी पे निशाना है। फिर भी एक बार थोड़ा मोटा अपन इधर उधर देख लेते हैं कि क्या बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए ए का डिटरमिनेंट और एटी का डिटरमिनेंट एक ही बात होती है, जबकि इस बेवकूफ ने नॉन दिया तो गलत बात होगी ना, इसलिए आउट हो गया। अच्छा, जब भी दो डिटरमिनेंट होते हैं दोनों को अलग अलग ले लो, 80 इंटू ए, और 80 का मतलब ए और ये माने ए, इसका मतलब ए का स्क्वायर। जबकि ये कह रहा है, अच्छा ये अब तक राइट हैंड साइड पे चलो, 80 का डिटरमिनेंट ए तो ए का स्क्वायर, ये कह रहा है ए स्क्वायर के बराबर बेवकूफ है, इसका तो जरूर बी है। अपन क्यों दिमाग लगाए? सी तो डी तो वैसे ही मरेगा। नहीं हटाऊं? कहानी समझ में आई आपको? आपको पता चला मैंने इसे कैसे मारा था? पहले मैंने ये पहचाना कि इसके अंदर ये बी ऑप्शन ही बकवास है, ऑप्शन ही बकवास है। नहीं है आंसर बी? बी होगा ना? बी होगा क्या? अच्छा दिल्ली, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है दिल्ली, मैं खुद ही अलग जा रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एन अपने आप में इवन है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ए एन क्या होगा? अच्छा, ए अपने आप में क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब बोलो 80 बराबर माइनस ए, एक गिवन है 80 बराबर माइनस ए। अब ये कह रहा है कि ए की पावर एन अपने आप में क्या होगा? अच्छा, ए की पावर एन ले लूं, ए की पावर एन ले लूं। अच्छा, मेरे को पता है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए की पावर एन का पता करना है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, जिसका भी पता करना उसे कुछ मान लो। तो क्या मान लो? टी। फिर क्या करो? पीटी, टी का ट्रांसपोज करो, ए की पावर एन का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसके अंदर टी और एन आपस में ट्विस्ट कर देंगे, एटी अंदर आ जाएगा, एन बाहर चला जाएगा, और एटी खुद कितना है?
माइनस ए, तो माइनस ए की पावर एन आ गया। कौन सा लो? एन कैसा दे रखा है? एन इवन है। इवन होने पर माइनस कहां जाएगा? ए की पावर एन रह जाएगा, और ए की पावर रहेगा तो पी आ जाएगा, और पीटी बराबर पी होते ही क्या कर दूं? सिमेट्रिक। एक सेकंड दोबारा बताओ क्या लिखा था मैंने? याद आया? सबसे पहले ए की पावर एन को कुछ मान लो, फिर क्या करो? ट्रांसपोज करो। ए की पावर एन का ट्रांसपोज करो, फिर क्या करो? एटी का पावर एन कर दो, फिर एटी की जगह माइनस ए। एन कैसा है? तो ये ए की पावर एन जैसे होगा, माने पी बन गया, माने पीटी बराबर पी बन गया। इसका मतलब फंक्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, लेकिन हमारे प्रूव करना है, वहां पे भी तो प्रूव करते हैं सारा। चलो आगे देखिए, आप में से जो बच्चे आज नहीं बोल रहे वो अच्छे से जानते हैं 4 दिन बाद आप ज्यादा जोश में बोलेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आज आप में से कई लोग धीरे धीरे माहौल देखते हैं, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पूरी ताकत से समझने की कोशिश करना, हर चीज को समझने की कोशिश करना। सोचने पे जब हम लोग पॉजिटिव रहते हैं तो हो जाती है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। रेडी? कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 13। इससे पहले कि आगे जाऊं, पहले मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? हाँ, ताकि हमारे को रिकैप मिल जाए। रेडी? ताकि मेरे को पता रहे कि आपने क्या क्या किया। इसके अंदर कैसे किया था, किसी को याद है? इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर cos थीटा कॉमन, sin थीटा कॉमन, आई cos थीटा दिख गया था। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ डिफरेंट के लिए क्या किया था? 1 into 12, 12 into 1, 4 into 3, 3 into 4, 6 into 2, 2 into 6 कर दिया था। अगले क्वेश्चन आओ, इसका क्या किया था? दोनों का ऐड करके इक्वेट कर दिया था। सोच लिया? अगले वाले में आ जाते हैं। इसमें क्या किया था? मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये हुआ ही नहीं था, याद है ना? अगले वाले पे आ जाऊं, अगले वाले की बात करता हूं। ये क्या किया था? मल्टीप्लाई करा था, करने के बाद 0 से मैच कराया था, आंसर आ गया था, मल्टीप्लाई पड़ गया था। अगले वाले में आ जाओ, ए बी बराबर बी, ये तो मत था ना? क्या किया था? बी स्क्वायर की जगह बी इंटू बी लिखा था, फिर बी की जगह बी ए लिखा, इसकी जगह बी ए लिखा, फिर ए बी की जगह ए बी की जगह ए रख दिया था, बी ए की जगह बी की जगह बी इंटू ए, और बी ए की जगह बी, इसलिए बी स्क्वायर बराबर। याद आया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या किया था? ए डायगोनल है, कितने लोगों को याद है? ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगले वाले पे आ जाओ। ए भी 0 होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई भी 0। अगले वाले पे आ जाओ, ये चलता हूं। इसमें ए बी बराबर बी ए नहीं आया था, इसी वजह से तीनों पिट गए। सही है? अच्छा बताओ, अगले वाले में क्या किया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कब काम करता है? ए बी बराबर, इसको क्या कहते हैं? कम्यूट। सही है ना? अच्छा, ए और बी दे रखा है, बीटी एटी पूछ रहा है, ठीक है? तो मैंने बीटी एटी निकाला था, याद है ना? करा था ना, और आइडेंटिटी आ गया था, याद आ गया? अच्छा, अगले वाले बात है, अगले ने कहा डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ठीक है? तो देखो, एक तो ये वैसे ही शुद्ध बकवास थी, ये बकवास झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, तो यही बच्चा था, हमने चेक भी नहीं किया, ठीक है ना? अगले वाले बात है, ए अपने हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने एटी बराबर माइनस ए, फिर हमने पी एन को पी मान लिया था, याद आ गया? फिर सॉल्व करते चले, पीटी निकाला वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है? हमने 13 क्वेश्चन का रिकैप किया खटाखट, है ना? ऐसे अगर बाय द वे आप सोचो, आपने बचपन से किया होता, ठीक है ना, इस साल के, ठीक है, तो अब तक आपको सारी शीटें रटी होती, ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है? फिर आपको लगता है ये शीट ही बकवास है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन है ना, शरीर में ब्लड के सिवा एक और एलिमेंट है जो छुपा होता है, जिसे दूसरा ही देख पाता है, हरामखोरी, ठीक है? ठीक है, वो सिर्फ दूसरा ही देख सकता है, अपन नहीं देख पाते, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is wrong? देखिए साहब, the element of the main diagonal of the symmetric matrix are 0। झूठ बोल रहा है ये, my lord, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ऐसा। अरे सिमेट्रिक में होता है जिसमें मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। नहीं आता यार? सिमेट्रिक, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में है, मैं स्क्यू बोल रहा हूँ, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक में सारे 0 होते हैं, ये जबकि सिमेट्रिक बोल रहा है, गलत है ना? अच्छा, आगे बोल रहा है द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ऑल दिस आर 0, लेकिन ये तो झूठ पूछ रहा था। सही है, तो पहले वाले फंस गया, नहीं है, आते ही मर गया, नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक होता है, ए प्लस एटी, सीखा था? अच्छा, ए माइनस एटी इसके सिमेट्रिक होता है, याद आया? आज ही सीखा था, हटा दूं?
अगले वाले बात क्वेश्चन नंबर 15। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करते हैं, डायगोनल को पलटते हैं और साइड वाले को किनारे करते हैं। डायगोनल को पलटने पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये -2 हो गया। कौन सा आंसर आया, ए। डायगोनल घुमाओ आसपास माइनस लगाओ, डायगोनल घुमाओ आसपास माइनस लगाओ, हटा दो, सही है, ठीक है। डायगोनल घुमा लेने का। अगला क्वेश्चन, ए बराबर ये दे रखा है तो कह रहा है ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी। हाँ, ये थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, ये सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, ये आप निकालोगे तो आपको दर्द होगा। पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं ना, फिर मैं आपको दूसरा आपको फिर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या है ना, इसने बदमाश ने क्या कहता, देखो ए स्क्वायर और ए क्यूब और ए की बार 4, तो बच्चा कितनी दूर तक साथ निकालेगा। A4 पे तो वैसे ही नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि ए क्यूब अगर मान लो ए क्यूब आ गया तो ए स्क्वायर और आया, नहीं समझ में आया। तो ए क्यूब उसकी लास्ट लिमिट होती है। कई बच्चे सोचते हैं ए की पावर 4 तक देखना होगा, अरे नहीं रे, लास्ट टेस्ट कोई नहीं करता, लास्ट टेस्ट तो बचा हुआ है। नहीं आया समझ में, वो आंसर ही हो जाएगा ना। आपको मेरी बात समझ में आई है नहीं है? हाँ, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक देख सकते हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को ए क्यूब तक देख सकते हो। समझ में आया आपको? आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ए क्यूब तक ही देखेंगे और ए क्यूब के सिवा नहीं देखेंगे। अच्छा, रही बात ए इनवर्स, तो निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स में एक इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, डिटरमिनेंट ए, जिसमें हम में से कुछ लोग आगे चलते हैं। डिटरमिनेंट ए निकाले का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, सोच लो, ठीक है। माइनस प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2, सोच लो, 3 6 9 माइनस 1 नहीं आया, तो इसका मतलब निकल पाएगा, है ना। अब जरा आते हैं एडजॉइंट पे चलते हैं, रेडी। एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर निकाल लेता हूं, रेडी। कोफैक्टर निकाल लेते हैं, रेडी। जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक ये तो मिल ही गया, 1 -2 और -2, नहीं समझ में आया, अरे ये तो आ ही गया ना, आ जाओ चेक कर लेना बाद में, है ना। तब तक मैं 2 का देखता हूं, 2 के हिसाब से -3 और प्लस का 4 1, और वो भी माइनस का 1, 3 के नाम पे 3 और 4 के नाम पे -3, लेकिन प्लस का 3, सही है। 0 के नाम पे माइनस का 12 0, अरे वेरी गुड। और -1 के नाम पे आएगा 12 -8 4, और 4 भी कैसा, -4, सही है, माइनस का 4, और लास्ट में 1 के नाम पे आ गया -9 प्लस का 6 माइनस का 3, सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है, ठीक है। ट्रांसपोज अगर देखा था तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ही बोल दो सीधा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, फार्मूला तो याद है, फार्मूला था 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रटना है ए इनवर्स का फार्मूला, ठीक है। मेरे को मतलब आपसे 3-4 बार पूछना पड़ेगा। 1/1 इंटू में इसका एडजॉइंट कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करने का मतलब -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, क्या किया, ये जो था इसे ऐसे बिछा दिया, नहीं आया समझ में, और ये जो भी आया मेरा ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को मैं ज्यादा से देखो, ये ए है क्या, माने ये है क्या, ये और ये सेम है क्या, इसका तो पहला आंसर तो हद गलत है, ए स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूं, ए क्यूब है। ए क्यूब कैसे निकालेगा कोई, ए स्क्वायर निकाल के ए से मल्टीप्लाई करेगा, करना ही पड़ेगा, वो आपको, मेरे पास चॉइस नहीं उसकी, कुछ छोटा रास्ता नहीं है, डोंट वरी, है ना। हाँ, निकालना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा जाएगा। तो इसीलिए तो अब आपको क्या 2 तरीके से मारा जा सकता है, थ्योरी से या क्वेश्चन की लंबाई से, हाँ कैलकुलेशन में। और एक भी मिस्टेक हुई तो 0 चालू करो, ये तो सांप सीढ़ी का गेम है, 99 पे सांप ने काटा, 5 पे आ जाओ, फिर चालू करो। स्नेक एंड लैडर्स, मेरे को पता तुम लोग सांप सीढ़ी नहीं खेलोगे खेला क्या, नहीं स्नेक एंड लैडर्स खेलोगे हाँ एक ही बात है, वही मैं कह रहा था। लोग क्या करते हैं ना, लोग मना कर देते हैं, अरे मैंने सांप सीढ़ी तो खेली, अच्छा चलो कोई नहीं, स्नेक एंड लैडर्स तो खेला होगा ना तेने छुपम छुपाई, नहीं आई स्पाई, हाइड एंड सीक चलो हटाओ, रेडी रेडी। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है इनवर्स का फॉर्मूला, 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। आगे बढ़ो, ए और बी,
ठीक है, देखो देखो अब ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, अब इस तरह क्वेश्चन आर वेरी पॉपुलर, ठीक है ना। दो तरीके हैं करने के, एक तो क्या है ना, जैसे मान पूछा क्या इसने, एक्स पूछा है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि एक्स बराबर में एक्स को वहीं छोड़ दो, ए इंटू बी इनवर्स कर दो, नहीं है समझ में। अब बी इनवर्स के लिए क्या करो, बी इनवर्स के लिए 1 2 3 -5 को तो लिख लो भाई, ए तो लिख लिया, बी इनवर्स के लिए पहले तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 2, मैं कुछ और गलत कर दिएगा, अच्छा ओहो बी इनवर्स ए, ठीक है मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है, दोनों तरफ इन्होंने बी इनवर्स से गुणा करिए, इसलिए आई एक्स और आई एक्स का एक्स बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं एक्स बराबर में बी इनवर्स होगा, ठीक है ना। एनीवे तो मैं सबसे पहले ए तो लिख लूं, तब तक 1 2 3 -5 लिख दो। अब आता है बी इनवर्स निकालना था, बी इनवर्स के लिए चाहिए 1 बाई डिटरमिनेंट बी, इसका डिटरमिनेंट मैं बता सकता हूँ 2, नहीं है एक तो हो गया 1/2, इसको और क्या करना था, एडजॉइंट, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को घुमा दो और 2 1 कर दो और इन दोनों के माइनस चिपका दो, अब क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया कितना 1 0 0 1/2 और इसकी गुणा करते हैं इससे 1 2 3 -5 करो साहब, इसकी इससे गुणा 1, इसकी इससे गुणा 2, इसके इससे गुणा 3/2, सही है, इसके इससे गुणा माइनस का 5/2, है क्या कोई आंसर। 1/2 कॉमन ले लूं, 1/2 को कॉमन लेते ये बन गया 2, ये बन गया 4, ये बन जाएगा 3, ये बन गया -5, है क्या कोई आंसर ए। नहीं है, आगे बढ़ जाओ, है ना, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी, हटा दूं ना, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए दे रखा ये, आई दे रखा ये, ए माइनस लैम्डा इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ऐसा बिल्कुल एकदम पत्थर जैसी शक्ल से मेरी और मत देखना, मैं ए माइनस लैम्डा डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो लैम्डा की गुणा करना अगर आपको नहीं आता तो मैं कर देता हूं, लैम्डा लैम्डा होगी, अरे लैम्डा की 0 से क्या गुणा होगी, होगी, आया, ये कौन बन गया लैम्डा ही। अब क्या करना है, ए में से घटा के बोलना, तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस 0, सही है, 2 माइनस 0 2 माइनस लैम्डा, लो साहब ये आ गया, ये कौन आया ए माइनस लैम्डा, ये कह रहे हैं ये कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर माने इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कर दूं, इसका डिटरमिनेंट करते 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0 और 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0, इसका अंदर लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस का 4 बराबर 0, इसका अंदर लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, इसका अंदर लैम्डा की 2 वैल्यू 4 और कोई है क्या, अरे ये तो पागल है, पर कितनी दूर आ गए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 बी, नहीं हाँ सही है, चले आगे। आपने अपनी जिंदगी में पहली बार 1 घंटे में 18 क्वेश्चन होते हुए देखे होंगे ना, नहीं एक लेक्चर में ही नहीं होते 18 तो, ठीक है ना भाई, हाँ भाई चलें आगे बात करें, तैयार है। अब मैं वापिस पूछने वाला था तुम लोगों के, यार ऐसा कौन सा दुख है फिर मेरे को ध्यान है अभी 4-5 दिन तो रहेगा आपको, ठीक है चलो आगे, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 19 में दे रखा है ए बी बराबर ए सी, बोलो तो ए सी काट दूं, चलो ए इनवर्स की गुणा कर देता हूं दोनों साइड, क्या कहता हूं, कर सकता हूं ना, अरे ए इनवर्स लेकिन ए इन्वर्टिबल होना चाहिए और ए इन्वर्टिबल होने के लिए उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, इसका बी आंसर होगा, नहीं समझ में, अरे आप ही ने तो बोला ना सिंगुलर होना चाहिए, इन्वर्टिबल तो तभी होगा ना जब वो नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन में आओ, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ए इनवर्स पूछ रहा है कैसे निकालना, देखो ये तो है ना पॉलिनोमियल कहलाता है, ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, क्या करो बहुत सिंपल काम है, ए इनवर्स से गुणा, क्या कर दो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते ही बन गया ए और ए इनवर्स इंटू ए बन गया आई और ये बन गया ए इनवर्स, हमें क्या चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को ये रोक लो, बाकी को तुम उधर जाओ, आई माइनस ए आंसर हो गया, नहीं है पूरी मैट्रिक की शीट मैंने कई बच्चों की देखी खाली पड़ी रहती, खाली चमका के रखते हैं, जैसे बाद में जाते समय सर कुछ नहीं तो 400 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है पूरा ऐसा कैसा बेचूंगा, ठीक है ना, ऐसे मानस के साथ चलते हैं लोग, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान से देखें ना
तो ये इतनी देर का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा मेरे साथ की जरूरत है ना। हम लोगों की हालत बिल्कुल वो होते हैं ना, बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिन्होंने देखा होगा वो लास्ट में क्या करते हैं ना, इसे पंप करना कहते हैं। लास्ट में जब आप लास्ट के 5 सेट ले रहे होते हैं ना, तो आपका क्या होता है, लास्ट में जब चल रहा होता है तो आखिरी 2 में आपसे ये उठ नहीं रहा होता है। तो सामने बॉडी बिल्डर क्या करता है ना, आपको पहले ही बोलता है देख मैं सिर्फ 2 उंगलियां खोलूंगा, वो सामने सिर्फ 2 उंगलियां खोलता है। जब आपका हाथ ये उठ नहीं रहा होता, सिर्फ 2 उंगलियां जर्क देता है और आपको बोले तो खट एक और सेट लग गया, फिर वो अभी धड़, फिर अब पूरा खेलता है, फिर वो झटका देता है, फिर ये पूरा ऐसा ऐसा हमारा हाल है। हम सामने ट्रेनर की तरह सिर्फ 2 फिंगर मारते हैं और आपसे पूरा सेट लगता है, ठीक है। और डोले बनते हैं आपके, हमारी उंगलियों के बनते हैं, नहीं समझ में आया? हाँ, वैसा आपके साथ है सबका। कहानी पकड़ में आ रही है आपके? हाँ, लेकिन आप बिना 2 फिंगर के काम नहीं करते। यहां तक और छोड़ दिया, ठीक है। ये आपकी हालत है। चले आगे, ये कितना खुश हो रहा है, ठीक है। जिम में गए तो क्या हुआ, सपने में ही सही महसूस तो किया, ठीक है। ठीक है, ए बराबर दे रखा है, ये द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए इज जीरो मैट्रिक्स ए इनवर्स। पहले ए इनवर्स कितना प्यारा है, देखो ना कितना अच्छा ऑप्शन है, नहीं लगता? पहले अरे यही सबसे आसान है ना, डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, 0 0, अब आया माइनस, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। -1 1 है, अरे यार एग्जिस्ट करेगा करेगा ना। अब देखो दूसरा प्यारा ऑप्शन है ए स्क्वायर बराबर है। अच्छा, ए इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट बोल रहे हैं ना, ओनली करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन सही है। नहीं है, अरे नहीं पहला तो गलत है, जीरो मैट्रिक्स कहां है? सही है ना, हटा दो, झूठ बोल रहा था। अच्छा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट भी गलत है, पहले देख लेना कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी सही। अब ए स्क्वायर बराबर आई पे दांव लगाऊंगा मैं, तो पहले आसान की तरफ भागूंगा ना। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर आई लगाने के लिए ए स्क्वायर को 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। कई बच्चे पता क्या देखना चाहते हैं, कई बच्चे ये क्वेश्चन होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो पहली बार देखना चाहते हैं। ये अलग तरह का बेचारा डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक नया केस है सर। हम तो यू डायगोनल देख के बड़े हुए, ये यू आया है, देखें आज ये मल्टीप्लाई होकर क्या देता है। कई बच्चों के कान खड़े होते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि देखें ये क्या देता है। अगर आई देगा तो रट के रखूंगा आगे से, नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं। एनीवे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 क्या मल्टीप्लाई नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, पास वाले से भी 0। अरे मल्टीप्लाई तो आप 0 से मल्टीप्लाई करने का मजा ही अलग है। हाँ, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 1। अरे वाह, सही सोच रहे हो, 0 0 1 आई बन गया ये तो। आगे से याद रखूंगा, यो जब भी होगा आई ट्राई करूंगा। क्या नहीं, बी तो मैंने देखा ही नहीं ना, मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे को ए स्क्वायर बराबर आई तो छोटा सा इस तरह से देखता हूं मैं, तो क्वेश्चन को खत्म करना मेरा पहला टारगेट होता है। हटा दूं? चलिए, नहीं कुछ फास्ट तो नहीं, कॉपी कर लेते ना। हाँ हाँ भाई, 22 ए और बी अपने आप में 3x3 मैट्रिक्स है। एक ए बी बराबर 0 है। ए बी बराबर 0 का मतलब क्या है? ए बराबर 0 बी बराबर 0 होने लग गया क्या? अच्छा, ये इसका मतलब मैं भी नहीं आता, ये शायद नल मैट्रिक्स लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे, अरे हाँ देखो आपको याद है, ए और बी अगर 0 है और ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, मैंने एक बात बताई थी, तो हम कहते हैं उस केस में उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, सही है। और किन्हीं का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब उनके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 है, और अलग अलग मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 माने ये 0 या ये 0, ठीक है। मेंस के लिए बहुत काम का, एडवांस के लिए बहुत काम की लाइन है ये आपके उसमें मिलती नहीं है थ्योरी में। चारों ऑप्शन क्या क्या चाहते हैं मतलब? अच्छा, नहीं तो ये पहला और दूसरा सेम नहीं हो जाएगा? हाँ, बोनस नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, या तो ए या डी वाली बोनस, ठीक है। तो ये 0 या वो 0। आपने मेरी बात पे ध्यान दिया है, बोनस में रह गए। मैंने आपको जो बोला, ए बी जब भी 0 नहीं हो और गारंटी मिल जाए कि ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स नहीं थे, तो जरूर उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट 0 है, जिसका मतलब उनका अलग अलग डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। या तो ये 0 या
वो जीरो। बहुत काम का, मेंस और एडवांस के लिए बहुत काम का, क्योंकि ये थ्योरी में नहीं मिलता और इसके क्वेश्चन नहीं मिलते। सही है, हटा दू, अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट माने कौन गलत है? ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी डायगोनल होगा, होता है। डायगोनल का इनवर्स भी डायगोनल होगा, ठीक है ना। टेढ़े आदमी की भी टेढ़ी आती है, ठीक है। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हाँ होगा, सही है ना। अच्छा, ए इनवर्स बराबर अगर ए है, एक मिनट, ए क्या बोला? ए माने ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर ए स्क्वायर हो गया, ए इंटू ए इनवर्स बोले तो ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर बराबर आई होने पर इन्वर्टिब्ली होता है, डी सही है, सही है, याददाश्त चीज है। इनकरेक्ट पूछा तो सी आंसर हो गया, सही है। वरना अपन डी पे मार कहते हैं ना टिक, और पता है कैसी मौत होती सर में तो सब कुछ सही देगा, मेरी किस्मत ही तेज है, ठीक है ना। मैं तो क्या ऊंट पे बैठता हूं तो भी कुत्ता काटता है हाँ हाँ, सही में बहुत कुत्ते काटे हैं चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं। ए दे रखा है 0 1, अरे बड़ा मस्त है ये 0 1, ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो आईफोन 11 i11 प्रो है ना। अरे नहीं है समझ में, i11 प्रो का कैमरा। अच्छा कह रहे नहीं, आप में से कई लोग नहीं देख पाते होंगे शायद, लेकिन मैं बड़े अच्छे मन से देखता हूँ क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज रटने में आ गई है कि क्वेश्चन से पहले थ्योरी आपको याद होनी चाहिए और चीजों को रिवाइज होना, हर चीज के लिए। मेरे को आप फिजिक्स पढ़ाइए, मैं शायद कल दिन तक वापस आपको फिजिक्स उसी रिदम में पढ़ाऊंगा जिस रिदम में आपको कोई और पढ़ा था, उतने ही मन से, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है दो चीजों पे काबू करो, याददाश्त पे और प्रैक्टिस पे। अगर आपने इन दो पे काबू कर लिया तो मैं उसी रिदम में खींच जाऊंगा वापस से, ठीक है ना। दो चीजों पे काबू करो, काबू करने के लिए थोड़ा अंदर थोड़ा जिब्राल्टर होना चाहिए, ठीक है ना। इधर का आई एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ए और बी अपने में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओहो कितना प्यार, देखना ये भाई खींचेगा पक्का, ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर, और समझना इसका मतलब ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे ये खींच रहा है, समझना, चुपचाप देखना एक बार, ए आई इंटू बी ए प्लस में बी ए आई, नहीं समझ में आया। अब मैं अपने पत्ते खोल रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरी नजर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नॉर्मली नहीं होता। आपको याद रहेगा ये बात, नहीं समझ में आया है ना। तो मैंने पहले इसको नॉर्मली खोला है, अब मेरी दो चीजों पे नजर है जिसमें ये मेरे को बहुत मस्त लगता है। इसमें क्यों मस्त लगता है सर आपको? मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इसका ए स्क्वायर बहुत प्यारा आएगा। देखो ए स्क्वायर के लिए मैं इसी के बाजू में एक और लिख देता हूं, 0 1 0 1 है ना, और यही मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये क्या है, ये 0 है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, करो 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 जल्दी, 0। अच्छा चलो इसकी करो इससे 0, इसकी करो इससे, क्या आया, चारवीं कट गई, नहीं समझ में। अब रुको जरा, इससे भी तुक्के लगा सकता हूं, इससे क्वेश्चन खत्म कर सकता हूं मैं तुक्का मार के। देखो हर ऑप्शन में ए स्क्वायर आई स्क्वायर है, ए में बी में और सी में, दिख रहा है आपको। अच्छा देखो, और एक बात, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो सी उठ गया, एक ऑप्शन तो ये हट गया, क्योंकि बी स्क्वायर ए तो 0 है। नहीं समझ में, तो मैं काफी क्लोज हूं, मेरे को या तो ये आंसर दिख रहा है, ये आंसर दिख रहा है। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को ए आई का मतलब बोलेगा कोई बच्चा, ए आई का मतलब होता है, बोलो कितने को होता है, स्मॉल है 0 स्मॉल है, नहीं आता। हाँ मैं यही तो कहता हूं आपसे, मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, बोलो बोलो, ठीक है। बी ए बोलो, बी 0 बी, रुक जाओ, 0 बी 0 0, श्योर है भाई? अभी रुक जाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये ए डी, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जा रहा है। ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, आपको पता है ये लिखा हुआ है ए बी आई, कैसे 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 सर, ए बी कॉमन ले ले, ए बी कॉमन लेते हैं 0
सॉरी ए बी ए, हाँ क्या बात है, ए बी ए नहीं आया, दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, कॉपी यही हो, यही यही इसी होराइजन में रहने का है, सब दिखेगा, सब जोर लगाएंगे दिमाग से तो दिखेगा। राइट है भाई। अब जरा इसको समझना, ये इसमें से ए बी कॉमन आती है, ए बी ए हो गया, बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा समझने का ए बी ए, इसकी तरफ बहुत जा रहा है मेरा दिमाग, है ना, या तो बी में जाएगा। अब दूसरे वाले की तरफ देखते हैं, आओ इसकी मल्टीप्लाई करें। अच्छा जरा देखो बी ए बोलो, बी ए 0 0 पक्का, ए आई बोलो, ए 0 0 ए, मल्टीप्लाई करते हैं, सही है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये ए बी, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, क्या कहता हो, 2ab प्लस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, सी ऑप्शन खुल गया। हटाओ, चलिए ये ले लें, अगले पे बात करते हैं, सी पे, है ना, आगे बढ़ जाओ। नहीं वो एक्चुअली में कुछ एक लोग तो ओरिजिनल कॉपीज बना रहे हैं, वो बराबर लिख रहे हैं, उनको पता है, मेरे को भी पता है उन पे, तो मेरे से कभी अगर बाय द वे मैं भाग रहा हूं ना, तो मेरे को रोक लेना, एक बार आवाज लगा के, सर एक मिनट कॉपी कर लेना, ठीक है मैं कॉपी कर लेना है। अच्छा डिजिटल कॉपी बना रहे हैं अपन, सही है। अच्छा लेकिन ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन ही आपको हैरान करते हैं आपके पेपरों में, और आप आराम से हैरान होते हो, ठीक है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि इस बार तो हमने नवंबर के मिड से पहले ही बात छेड़ दी, वरना अगर यही चीज हम दिसंबर में चालू करें ना आपके पास समय हो ना हमारे पास समय हो, वरना आज के दिन पे आप में से कई लोगों का कॉन्फिडेंस दिमाग बोलेगा, आपको खुद लगेगा कि चैप्टर आने लग गया, आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, पूरा होने पे सोचेंगे। रेडी, अरे 25वां क्वेश्चन, ए ए स्क्वायर माइनस 5k माइनस i2, ए एक्चुअल में ट्रेस होता है, आंसर 5 होना चाहिए, क्या है आंसर 5 ही, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, ये क्या है, ठीक है, ये क्या होता है पता है, अक्सर इन दोनों का सम, नहीं समझ में आया, इतना सिंपल है। हाँ ये एक्चुअली में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना, हाँ कैले हैमिल्टन, लेकिन ये एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है, और इसमें जो के होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक तक है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसलिए लोग इसको देते हैं, और कई बार क्या करते हैं ना लोग, इसको पूरा ए स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके इक्वेट करते हैं तब भी आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है, एक मैंने 5 लगाया, मैं अगले पे चला गया, एक सॉल्व करके आया, वो कंफर्म जरूर है लेकिन टाइम लग गया, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ है, IIT तो बहुत प्यार से अरे मेंस यूज करता है, क्या बात करो, मेरे को भी पता नहीं है, हो सकता है मेंस का ही क्वेश्चन हो, हाँ इनका कोई भरोसा नहीं है मेरे को, मैं भूल-भाल गया, मैंने कब से बना रखा है ये सब, मैं बनाया जा रहा हूं, तो मैं क्या आपको पता भी नहीं होगा इनमें कितने मेंस के क्वेश्चन, आपको कहानी समझ में आ गई, अभी क्वेश्चन आएंगे तब, अभी बहुत आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। हाँ भाई 3 में भी काम करेगा, ट्रेस वाला डिग्री 3 में भी काम करेगा, और अगर एक और कांस्टेंट होता तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, अभी बताऊंगा वो भी, उसका क्वेश्चन अगर करवा सके तो बता दूंगा, वेरी श्योर, अच्छा हुआ याद दिला देना मेरे को। एक तरह का मैट्रिक्स ए सच दैट, ये तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, मैंने अभी भी ए इनवर्स निकाला सिखा था, सारे की ए इनवर्स से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करो, 3a स्क्वायर, सोचा 2a प्लस 5, सही है, 5i, 5 भी बोल दो, और प्लस ए इनवर्स बराबर कितना 0, तो ए इनवर्स बराबर बोलो माइनस कॉमन 3a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 5, है क्या कोई ऑप्शन, ए हटा दो, ठीक है। अभी तक अपन कम से कम नहीं करते हुए भी कोई 10 क्वेश्चन रेजोनेंस के और 15 क्वेश्चन मोशन के खत्म कर चुके हैं, ठीक है, दोनों तरफ उड़ाता जा रहा मैं खींच करके, ठीक है, और सारे विधिवत एक्सरसाइज के हैं, आप में से कोई भी देख सकता है, हम शीटें बिछा देंगे आपके आगे जब चाहोगे तब, ठीक है, आप में से कोई भी देख सकता है, एलएन वगैरह सब मिलता जाएगा, अभी एलएन आएगा तो इवन हमने तो ये भी सोचा था कि हम एलएन के आगे ए लिखेंगे, रेजोनेंस के आगे आर लिखेंगे, और मोशन के आगे एम लिखेंगे, क्योंकि इसके सिवा बाजार में कोई भी एक्स्ट्रा शीट ही नहीं है, जो एलएन की शीट है वही ऑलमोस्ट न्यूक्लियस की है, जो रेजोनेंस की शीट है वो तो खैर अकेले की है, और बाकी सबकी कॉमन शीट है, ठीक है, तो हमने बाकियों की बात भी नहीं करी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27, ए और ए इनवर्स,
लंबा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा? इसका इनवर्स निकालूंगा, इसको इक्वेट करूंगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच के निकल रहा हूं बाजू से, है ना? पहले अच्छा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आई आ जाएगा, है ना? लेकिन क्या मल्टीप्लाई कर दूं? आप बोलो तो मैं कर देता हूं, कर दूं? करते हैं, आओ चलो ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या हो रहा है। रेडी? तैयार है आप लोग? हाँ साहब, ये मल्टीप्लाइड बाई ये -4 और 5, -4 + 5, सही है भाई? +1 ही लिख दूं सीधा? अच्छा अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा 0 3 -3 0 नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 C और 1। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत तेजी से काम करवा रहे हो। अगले वाले की मल्टीप्लाई इस 1 2 3 की मल्टीप्लाई से कर रहा हूं, 1/2 हाफ -8 और 15/2 15/2, ये मिलकर के 16/2 माने 8 -8 0। मेरे साथ रहना पड़ेगा, इसी होराइजन में रहना प्लीज आप, है ना? अगले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, -8 प्लस का 6 और माइनस का 6/2, चलो तो नहीं, माइनस का 9/2, माइनस का 9/2, माइनस का 10/2, 1। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। ठीक है, इसका 0 आना है ना, अगले का पत्थर रख देगा पक्का, सही है? 0 आ जाए बस। इससे मल्टीप्लाई करता हूं, कितना है? 2 कहां से है? 1/2 प्लस 2C प्लस 3/2, हाँ इसीलिए कह रहा था 2 + 2C, 2 + 2C, सही है? मजा आ रहा है। अगले के लास्ट लाइन की इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 3/2 प्लस माइनस का 4A और 5/2, 8/2 4 - 4A, 4 - 4A, राइट है? अच्छा, इधर इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस का 3/2 प्लस का 3A माइनस का 3/2, 3A -3। मेरे साथ देखते रहना, गलती से भी मेरे से गलती हो तो रोकना, मेरे साथ रहोगे तो ऐसा बिल्कुल पत्थर जैसे मत देखना, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है? 3/2 प्लस AC प्लस हाफ, तो 2 + AC, और दैट इज ऑल इक्वलेंट टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 0 -1, ऑप्शन A, C -1 सिर्फ नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये इसमें अपन कोशिश ये करेंगे कि हम ये तो होगी ना, इसके पीछे ही दूसरी लगाएंगे, जिससे ना, जैसे मान लो डिटरमिनेंट करा हमने, और डिटरमिनेंट करते करते अचानक हमारे इलेक्ट्रॉन्स उछल करके के कोश में आ गए, है ना? L से M में आना चाहते हैं, M से L में आना चाहते हैं अचानक से, तो हम अचानक चैप्टर ही बदल करके पीछे चले गए, बता बेटा इसमें क्या किया था, नहीं समझ में आया? इससे आप में से कई लोगों को है ना, ऐसा बिल्कुल एकदम अंदर से आपके थ्रोम्बोसिस अटैक होगा, नहीं समझ रहे? हाँ, जगह जगह वो थक्के जमने चालू हो जाएंगे दिमाग, वो तरीके कहां गया अचानक से TNC से डिटरमिनेंट में, है ना? हाँ, तो इससे क्या होगा, ऐसे बहुत तेजी से स्विच मारेंगे ना, तो हमारे को रह के रिकॉल होगा, इससे अपनी पावर बढ़ेगी मेमोरी की, क्योंकि ना हम सिर्फ जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। कुत्ता पीछे पड़ता है ना, तो अच्छे से अच्छे आदमी को मैंने भागते देखा है, ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही है। रेडी? 28 का जाओ, A दे रखा है, 10B बराबर ये दे रखा है, कहता B इज इनवर्स ऑफ A। अगर B इज इनवर्स ऑफ A तो क्या चाहता है? अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा मतलब ये A बराबर क्या होगा ना, ये A है। अच्छा, अब करना क्या है, या तो मैं एक काम करूं, B की जगह इनवर्स लिख दूं, नहीं आ समझ में? या एक काम करते हैं, A का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है ना? मान लो मैंने A का इनवर्स निकाल लिया, और ये इक्वल टू में, हाँ यहाँ पे A इनवर्स मतलब A से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, हाँ, तो ये 10 ही हो गया, 10 हो गया। अच्छा, ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं जैसे ये जो कह रहा है ये मैं समझाता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये जैसे ये कह रहा है कि आप एक काम करो, A से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, और A मल्टीप्लाइड बाई 1, हाँ सॉरी 4, है ना? 4 2 2 -5 0 A 1 -2 3, नहीं समझ में आया भाई? इसमें
और इसमें दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। लेकिन ये तो इसका इनवर्स है, तो ये आई हो गया। तो दुनिया की नजरों में ये बन गया 10 0 0 0 10 0 0 0 10, ऐसा बना। और ये बराबर में तब तक आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो। नहीं समझ में आई? ये कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है ना भाई? नहीं है अच्छा, जब मैं आप कॉपी कर लो पहले, फिर मैं तब तक ए को लिख लेता हूं। ए का मतलब हो गया 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 2 -5 0 a 1 - 2 3। कर लोगे आगे? मल्टीप्लाई तो खुद कर लोगे ना, मल्टीप्लाई एंड कंपेयर कर लेंगे ना, सही है? आगे बढ़ दो। हाँ, अच्छा आइडिया। जैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया था, बोलता ऑप्शन क्वेश्चन करता हूं। नहीं है समझ में? ऑप्शन बोर्ड कर लो अपनी पसंद का एक, दो तो रखो कम से कम। अक्सर बैठ जाता दो में से किसी एक में, अक्सर 90%, क्योंकि आदमी की गट फीलिंग बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन उसके लिए याद रखना, मेहनत करा हुआ आदमी होना चाहिए। गधेड़े को नहीं देता ऊपर वाला, उसका अलग ही उसूल है। ऐसा आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है ना, चल आज बहुत किया था तेने, आज ये लेता, चल ऐसे छोड़ देता है, ठीक है ना? नहीं है समझ में? थोड़ा ऑप्शन आपको बदल देगा, ये इसका इनवर्स है। नहीं तो जो इधर ऑप्शन पुट करके मल्टीप्लाई कर लेना, आई आ जाएगा। नहीं है? चलो आगे, 5 आ गया, सो लिया। अगले में चलते हैं। हाँ भाई, आता है क्या करना है? ए इनवर्स से गुणा, सही है। अगले बात हो, ए दे रखा है। अच्छा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कई बच्चों को मैंने ऐसे उलझते देखा, क्या जरूरत है ऐसे उलझने की? एक काम करो ना, n बराबर 2 रखो, अगला कह रहे हैं n 1 से बड़ा कुछ भी चलेगा, तो 2 रख ले भाई। अच्छा, 2 रखने से क्या होगा सर? ए स्क्वायर हो जाएगा। कहां रखा? ऑप्शन में रखा। ए स्क्वायर बराबर में क्या होगा? 2a माइनस आई, यही तो होगा। अब ए स्क्वायर मैं निकाल देता हूं तेरे लिए, 1 0 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 1 1 इक्वल टू में हो गया ये मल्टीप्लाइड बाई ये 1, ये मल्टीप्लाइड बाई ये 0, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये 1 2, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये 1, सही है ना भाई? अच्छा, तब तक आपके लिए 2a कर देता हूं। 2a का मतलब इसका दुगना 2 0 2 2 में से क्या घटाना है? 1 0 0 1, सही है? घटाना चालू करते हैं हम, में से कई लोग 1 0 2 1, और ये आगे मैंने, और ये ऑप्शन ही खुल गया। नहीं है? हाँ, वो टाइम लगेगा, लेकिन इस बार में काम बन गया ना अपना, तो अपने भागो यहाँ से। ठीक है, अगले पे चल दो, बाकी अपन अब अगली बार करते हैं, ठीक है? 30 हो गए, कल से थोड़ा अपन और स्पीड में खेल लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं रिकैप कर रहा हूं। हाँ भाई, एक बार आप भी करके आना, तैयार है? हाँ, अच्छा बताइए, देखिए कहां तक अपन ने 13 तक देख लिया था ना? 13 तक देखने के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। मेरे को बताओ, इनमें से कौन असत्य है? क्यों? सिमेट्रिक एलिमेंट के सारे एलिमेंट 0 किसके? डायगोनल के। किसके होते हैं? सिमेट्रिक के। अच्छा बताओ, ये a प्लस एटी क्या होता है? सिमेट्रिक। a माइनस एटी क्या होता है? इसके सिमेट्रिक। अगले वाले पे बताओ, a दे रखा है ये, तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल को घुमा दो, इधर उधर माइनस लगा दो, सही है? आगे बढ़ दो, ए दे रखा है और ए इनवर्स है ना, कैसे निकाला था याद है? पहले अपन ने डिटरमिनेंट ए निकाला, 1 आया था, तो डिटरमिनेंट ए आने के बाद में को वेक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज हो जाता है ना। आगे बढ़ रहे हैं, अगले वाले में दे रखा है ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बी दे रखा है। क्या किया था, किसी को याद है इसमें? अपने को पता है एक्स को निकाला तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया था, याद है ना आपको? जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था। अच्छा, कैसे मल्टीप्लाई करा था? प्री या पोस्ट? तो ये बन गया था बी इनवर्स ए प्लस इक्वल टू में एक्स, सही है क्या? याद है क्या? अच्छा, बी इनवर्स कैसे निकाला था? पहले डिटरमिनेंट निकाला था 1/2, फिर इसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज किया था। कोफैक्टर कैसे निकाला था? पलट के प्रिंसिपल डायगोनल पलटा और इधर उधर माइनस लगाया, उसका ट्रांसपोज करा। भूल रहे हो? अच्छा, अगले वाले पद हो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए माइनस लैम्डा ई कर दिया था, याद आया? तो इसमें से इसको घटा दिया था, याद आया? और उसको फिर सॉल्व कर लिया था, उसके डिटरमिनेंट को, और बहुत आगे निकल गए थे, आंसर यहीं तक आया था। याद आ रहा है हमको? हाँ, धीरे धीरे याद आएगा, ठीक है? अगले वाले पद हो, फ्रॉम कैसे किया था? ये तभी हो सकता है जब ए इनवर्स से गुणा हो, सही है? और ए इनवर्स दुनिया में तभी आएगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, याद आया?
हाँ, रिकैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वाले बताओ, ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अगले वाले बताओ, ए दे रखा है, ये तो ओनली करेक्ट ऑप्शन। एक इसलिए गलत है क्योंकि 0 0 0 नहीं है। अच्छा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये झूठ बोल रहा है। इसका डिटरमिनेंट कुछ निकला था, 1 निकला था, याद है ना। फिर हमने ए स्क्वायर निकाला, वो आई आ गया था, याद आया। आगे बढ़ता हूँ। अगला, ए और बी अपने आप में 3 क्रॉस 3 है, याद है। हाँ, तो ए भी 0 तब होता है तब जब उसका मॉड ए भी 0, इसका मॉड ए और मॉड बी इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन बी विद मॉडुलस। मॉडुलस बोले तो आगे बढ़ते हैं। रेडी, क्वेश्चन नंबर 23 पा दो। 23वें में क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हाँ भाई, सी, क्योंकि इसका मतलब है ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर बराबर आई होने पर इनवोलेटरी होता है, जबकि क्या बोला, जोड़ बोला। सही है, आगे बढ़ जाऊं। अगले वाले पर चलते हैं। ए बराबर ये दे रखा है और क्या दे रखा है, सी। किसी को याद है इस क्वेश्चन की अच्छी बात? पहली अच्छी बात तो ये कि ये वो i11 प्रो जैसा है, भूल गए आप लोग। इसका ए स्क्वायर करने पे 0 आया था, इसीलिए इसका बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0 बना था, याद आया आपको? अच्छा, जब हमने ये करा था ना, ए आई इंटू बी ए, किसी को याद है आपको? करा था ना ऐसे कुछ, तो हमें पता चला था ए बी ए बना था। हाँ, याद आया। और दूसरा वाला भी, हाँ, जब हमने बी ए इंटू ए आई करा था तो इसका भी ए बी ए ही बना था, तो इसकी वजह से 2ab आया था, इसकी वजह से आंसर सी बना था। कुछ याद आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है, आपको आपकी याद तो बहुत अच्छी होती है, आप सबकी याद बहुत अच्छी होती है, बस अपन रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कैसे बताया था मैंने आपको? हमेशा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्रेस होता है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्रेस होता है। आगे बढ़ जाऊं, अगले वाले पे बात करते हैं। अगर ये दे रखा है तो कैसे निकाला था इनवर्स? ए इनवर्स से गुणा करके, याद आया? ए इनवर्स से गुणा करके इनवर्स को वहीं छोड़ा, बाकी को इधर ले गए। नहीं याद आ रहा? याद आ रहा है? हाँ भाई, अगले वाले में दे रखा है ए ये था, ए इनवर्स ये था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, याद आया? और कंपेयर करते ही पहला c+1 बराबर 0 होता, c बराबर -1, एक ही ऑप्शन में बोला, याद आया? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ए दे रखा है, ये दे रखा है, क्या किया था? कुछ एक से धीरे धीरे किससे मल्टीप्लाई करा था? मेरे को लगा कि शायद बी इज इनवर्स ऑफ ए है, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, ए इनवर्स से। अच्छा, पक्का है ना? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, तो ये आई ए से, हाँ आप बोले ना, मल्टीप्लाई करते ही ये ए और ये खुद क्या है, ए इनवर्स, इसीलिए आई बन गया था। और फिर इसकी ए से मल्टीप्लाई कर डाली थी, ठीक है ना? और फिर हम कंपैरिजन करने के लिए तैयार थे। कोई मेरे को बताएगा इधर क्या बना? 10i, 10i, सही है ना? 10i। अच्छा, 10i को खोल सकता है कोई बच्चा? 10 0 0 0 10 0 0 0 10, और फिर इससे कंपेयर कर देंगे। नहीं आता है? इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 आता है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। अगले वाले में बोलो, n बराबर 2 रखा था, n बराबर 2 रख के मैंने चेक करा दिया था, है ना भाई? बाकी अपन कल करते हैं।